Link, that should be spy. No, we gotta do BTC dominance here, and then we can set up total 3 here. वालेकुम अस्सलाम यार। कल कल फाहद भाई कल सबको कहा था कि मैं लाइव करूँगा आज। मैं बस लेट पहुँचा हूँ घर पे, और यू नो छोटे छोटे काम जो आगे करने होते हैं वो करते करते पता ही नहीं चला। अभी अभी मैंने देखा वो ग्रुप में मैसेज आया लाइव। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। BTC। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। USDT dominance reject again from हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। Tomorrow is very important day for market. All right, go ahead, go for। वालेकुम सलाम सुहेल भाई, क्या हाल है? ओ भाई कुछ नहीं है, कोई कुछ। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट डे फॉर द मार्केट नाउ। वो जो आपको जिन चीज़ों को आप फॉलो करते हो ना, CPI डेटा, DPI, PCI, वो सारे डेटों को आप फॉलो करते रहो। हम नहीं किसी डाटा को फॉलो करते, ठीक है? हमें नज़र आ रहा है ऑलरेडी कि मार्केट किधर को जा रही है, चीज़ें किस तरह हो रही हैं। थैंक यू सिड। चीज़ें किधर को जा रही हैं। DJ भाई भी आ गए हैं, डॉज वाले आ गए हैं। डॉज उनको ले ही जाना हमने, एंड ऑफ द डे डॉज को ले जाना है $1 पे। शाह जी क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत भी ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा चलें, और क्या हाल है? कौन कौन डरा है भी आज सुबह? कौन डरा है? किस किस को डर लगा है? कौन कौन शेकआउट हुआ है? कौन कौन कंफ्यूज हुआ है सुबह? पहले तो वो लोग हाजिरी लगवाए ना सामने। जो लोग मार्केट थोड़ी सी मार्केट हिली है, तो लोग घबराए हैं थोड़ी सी मार्केट हिली है। somebody से प्लीज मार्केट अपडेट्स। ओ भाई, और मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिनों से आके? आप खुद नहीं आते, आप लोग खुद नहीं ज्वाइन करते। आप लोग कहते हो कि जब हम ज्वाइन करें, जो हम कहें वो फौरन से पहले वो ही हमें अपडेट मिल जानी चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। इस तरह नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम जैक, क्या हाल है? लाइव स्टार्ट किए 1 मिनट हुआ तो वो कह रहे हैं आगे मार्केट अपडेट दें। और भाई अपडेट हर वक्त अपडेट हो रही है। जब से मैं इधर लाइव कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से हम लोग 1 मिनट को अपडेट कर रहे हैं मार्केट की। आई डोंट नो वेयर यू बिन एट। आई थिंक यू बिन स्लीप समवेयर। यस, ये अच्छा था। वालेकुम अस्सलाम। पहले खबरनामा पढ़े। खबरें क्या पढ़नी है मुझे बताओ? आप बता दो, आप बता दे फरूक भाई, जो आप कहते हैं वो खबर पढ़ देते हैं। असल में कल मैं जो समझता हूँ ना, कल के दिन बहुत सारी लॉन्ग्स जो है ना, बहुत सारी लॉन्ग्स खुली थी कल के दिन। तो ऑब्वियसली उन्होंने मार्केट पैसे दे दे के तंग आ गई थी, एक्सचेंजेस पैसे दे दे के तंग आ गई थी लॉन्ग्स वालों को। इमरान भाई वालेकुम सलाम। लॉन्ग्स वालों को पैसे दे दे के तंग आ गई थी, और लॉन्ग्स वाले बड़े हैप्पी हो गए थे, और वो चूजे मोटे हो गए थे। लॉन्ग्स वाले ना मोटे होते जा रहे थे, और जो बेवकूफ़ चूजे हैं ना, वो ये कर रहे थे कि वो अपनी ट्रेड बड़ी से बड़ी करते चले जाते हैं। ट्रेड को, फ्यूचर की ट्रेड को बड़ी से बड़ी करते चले जाते हैं, और मार्केट उनको दाना डाल रही। मार्केट मेकर जो होते हैं ना, somebody से बॉस यू मेड मी $2 million, वो मार्केट मेकर उनको दाना डाल रहे होते हैं और वो ट्रेड बड़ी कर रहे होते हैं। जब उनकी पूरी की पूरी लेवरेज अंदर होती है और वो उसको संभाल नहीं सकते, ऑब्वियसली मार्केट मेकर ने फिर एक विक तो मारनी होती है ना।
क्योंकि डाटा उनके पास है, बुक्स उनके पास हैं, पूरी चीज़ों को वो बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं, सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है। बहरहाल एनीवे, कौन कौन डरा था आज सुबह? यार मैं उन लोगों पे हंसता हूँ, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे और अफसोस भी होता है कि जो लोग मार्केट को 5 साल से देख भी रहे हैं और अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट भी समझते हैं, ठीक है, कि जी मुझे बहुत पता चल गया मार्केट का, उनको ये समझ नहीं आती $74,000 से बिटकॉइन शुरू हुआ है। 74,000 से बिटकॉइन $124 पे गया है। कितने कितने की ये क्रिप्टो फ्यूचर 007 के फैन नहीं डरते? अच्छा, विक्की ने कहा क्रिप्टो फ्यूचर 007 के फैन नहीं डरते। अच्छा, 74 से 124 पे बीडीसी गया है, ठीक है, तो वो कितना उसने सफ़र किया ऊपर को, कितने कितने थाउजेंड पंप हुआ है? मेरा ज़रा मैथ आज वीक है। आज मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, सिर्फ खाना खाया, क्योंकि लाइव करनी थी, टाइम नहीं था। थैंक्स फॉर सेलिंग। उसी भाई आप उधर ग्रुप को छोड़ें, इधर आए, इधर आके बात करें जी करनी है। आज वैस भाई मेरा मैथ कमज़ोर है, आप लोगों ने साथ देना है मेरा। सही हो गया। अच्छा, $50,000 बीटीसी के प्राइस राइज हुए हैं, प्राइस ऊपर गए हैं $50,000, ठीक है। डीजे भाई वो बात नहीं हो रही, उससे पहले बहुत सारी करेक्शंस भी आई हैं। और जब ये 15-16 हज़ार रुपये बीटीसी था, तब भी मैं यहाँ लाइव बैठा होता था और मैं लोगों को कह रहा होता था कि 16,000 बॉटम है, यहाँ पे बाय करो, ठीक है। आई नो दैट, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं रिसेंटली बीटीसी ने जो कुछ किया है। आई मीन 74,000 से बिटकॉइन जो है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी अप्रैल से। अप्रैल में बीटीसी का बॉटम हुआ था 74। और जब जितने एक्सपर्ट्स थे ना, जो एक्सपर्ट अपने आप को बड़े गुरु समझते हैं, और और जो जितने ये गोरे काले बैठे होते हैं टिकटॉक पे इधर उधर लेफ्ट एंड राइट और कोर्स बेचते होते हैं, ये सब के सब कह रहे थे 74 पे कह रहे थे बीटीसी 50 पे जा रहा है, अगर 50 नहीं होगा तो 35 पे चले जाएगा। स्पेशली वो ट्विटर वाली रफेला और विंडी और इस तरह के बहुत सारे लोग, विंडी जो यूट्यूब पे आती है, ये सारे ही 2020 में क्रिप्टो में आए हैं। 2021 में इन लोगों ने यूट्यूब्स और ट्विटर और लटर पटर सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो मैंने इन सबका स्टार्ट देखा हुआ है कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था। उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि बीटीसी जा रहा है जी 50 इवन 35, और ये सब लोग कह रहे थे कि बुल रन खत्म हो गया। ओके, सिर्फ हम लोग थे, मैंने एक बार भी ये बात नहीं की थी कि अभी बुल रन खत्म हुआ है। मैंने कहा नो। उस वक्त भी मैंने $74,000 बॉटम की ऑलरेडी प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद जो भी होता रहा, अब बात ये है कि पिछले 3-4 महीने से बिटकॉइन जो है $50,000 का पंप हुआ है। अब $50,000 का बीटीसी का पंप हुआ है, और आज अगर उसने सुबह एक विक ले ली है, आज या थोड़ा सा कल शुरू हुआ, जो उसने एक विक ले ली है छोटी सी, 5% का एक ड्रॉप आया बीटीसी में। मुझे तो ये भी नहीं पता कितना ड्रॉप आया, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मैं इस तरह के ड्रॉप को कंसिडर करता ही नहीं। हाँ, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग उनका एक अपना जो करते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, वो उनके लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉप होगा। मेरे लिए, मैं नहीं इसको कोई ड्रॉप समझता, ठीक है। क्योंकि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या जिन लोगों ने चीज़ें अपने हिसाब से करनी होती हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ऑल्ट्स पड़े हुए हैं, हमारी आंखें बीटीसी डोमिनेंस पे हैं, टोटल 3 पे, इन चीज़ों पे हमारी आइज़ जो है जमी हुई हैं। हम लोग बीटीसी की इस छोटे से, ये आई मीन इट वाज ड्यू टेक्निकली, और अगर हो गया ड्रॉप तो क्या हुआ था। और ट्विटर पे भी मैंने सुबह कोई दोपहर को देखा, बहुत सारे लोग जो थे, ओ मार्केट इज डंपिंग, मार्केट इज डंपिंग, मार्केट इज डंपिंग। यार कहाँ मार्केट डंपिंग है, कोई बताए तो सही। ये फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लफ्ज होते हैं, उनका एक अपना स्टाइल होता है कि मार्केट अगर बीटीसी 5% डंप हो जाए, उन्होंने 100x मारना होता है। तो 100x वाले की नज़र में 5% अगर बीटीसी डंप हुआ है तो
करेक्ट हुआ है या मार्केट ने करेक्शन ली है, तो जिसने 100x करना है उसकी नज़र में तो 500 500 वो 500x ही हुआ ना। जिसने 5% को अगर उसने 100x करना है तो उसके लिए तो 500% मार्केट डंप हो गई, तो वो तो कहेगा डंप। इसको डंप नहीं कहते। बहरहाल एनीवे, जिन लोगों ने जो लोग डरे हैं उनका अपना कसूर है, और जिनके सामने क्लियर पिक्चर है, जिन जिन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं पिछले 2 महीने से, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को 2 महीने से हम लोग लेके चल रहे हैं, BTC डोमिनेंस, टोटल 3, BTC, USDT डोमिनेंस, इन सारी चीज़ों को, तो क्या ख्याल है कि जिन चीज़ों को हम जो लोग पिछले 2 महीने से उन एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ हैं, क्या ख्याल है कि क्या हमें पिक्चर क्लियर होते जा रही है? पिक्चर क्लियर हुई है आपको कुछ ना कुछ? और क्या ख्याल है कि हम लोग सेटिस्फाई हैं कि हमें नज़र आ रहा है मार्केट किधर को जा रही है? और हम क्या ख्याल है कि हम लोग ऑलरेडी मार्केट को प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं, टोटल 3 को, BTC डोमिनेंस को? व्हाट डू यू गाइस थिंक? पिछले 2 महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में जो भी हमने एनालिसिस किए हैं लाइव के ऊपर, क्या रिजल्ट है उसका? क्रिस्टल क्लियर, यस। मतलब आई मीन मैं पूछ रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है? क्या हम सब लोगों को नजर आ रहा है पिक्चर क्लियर हो गई है? पॉजिटिव है हम लोग? हाँ, 200 लोग होने वाले हैं। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी सी इसको और बूस्ट मिल जाए, फिर अपना टॉपिक शॉपिक पकड़ते हैं। सब लोग रिस्पॉन्स करें कि हमने 1.5-2 महीने में मार्केट को, सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया हुआ था। हमने नहीं प्रेडिक्ट किया, हमने एनालिसिस किए थे, मार्केट ने अपनी प्रेडिक्शन खुद की है। यस ब्रो, 1000% पॉजिटिव, यस। आई मीन अब सवाल, अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता ग्रुप में? आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता यहाँ पे? डेटा प्रोडक्शन फॉर आप लोगों के अब लाइव, यस 100%। अब आप लोग जो हैं, अब आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले, आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले, हर बंदे का एक ही क्वेश्चन होता था, ऑल्ट्स कब ऊपर जाएंगे? थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। अब आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते? ऑलमोस्ट 200 लोग बैठे हुए हैं, इनमें जो लोग पिछले 2 महीने से इस टॉपिक को लेकर मेरे साथ चल रहे हैं उनको पता है। क्यों नहीं आप लोग ये क्वेश्चन करते कि ऑल्ट्स कब पंप होंगे? वाह, आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ऑल्ट्स कब पंप होंगे, ऑल्ट सीजन कब आएगा? यार मुझे कुछ तो बताओ ना, कोई कुछ बताएगा मुझे? कुछ इधर करें ना टाइप सब लोग। अब वो क्वेश्चन कहां गया जो हर एक बंदे की, वी आर इन द ऑल्ट सीजन, ठीक है, बिकॉज BTC के डोमिनेंस का वेट हमें समझ आ गई है। आई एम न्यू हियर, ऑल्ट सीजन एंड ऑफ द मंथ, प्राउड टू बी 007 टीम बिकॉज ऑफ मार्केट चार्ट्स एंड टेलिंग अस। अच्छा ठीक है, वेरी गुड रोनी, थैंक यू। मैं पढ़ रहा हूँ जो आप लिख रहे हैं, जो आपने पिछले 1.5-2 महीने में सीखा है। बिकॉज BTC डोमिनेंस ड्रॉप, ऑल सीजन स्टार्ट्स, जबरदस्त। मतलब अब आप, मतलब वो क्वेश्चन चला गया है जो एक बड़ा शिद्दत से आता था, और वो क्वेश्चन भी होता था, उसमें जो वर्डिंग लिखी होती थी वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होती थी। ऑल सीजन बिफोर दिसंबर मिड, ठीक है, वेरी गुड। इट्स इज बिट गोइंग अप मोर इन द बुल रन, ठीक है, ये बंदा इधर नहीं था, बिकॉज ऑल्ट्स मूविंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, प्लेसिंग ऑर्डर टू द लॉन्ग ऑन XRP एट 281, जबरदस्त, वेरी गुड लेवल है। 281 पे XRP को पकड़ोगे, यू गोना बी ओके। एक्सेलेंट बम्प, देन ऑल सीजन कमिंग, गुड। SQL अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी मेरा ख्याल है कोई पार्टनरशिप हुई है या कोई न्यूज़ उसकी ऐसी है जो उसको, उसके प्राइस को बड़ा ज़बरदस्त ड्राइव कर रही है। और कोइन बेस में मैं देख रहा था, वो SQL अकेला ही, बस वो आज सुबह मार्केट डंप हो रही थी, ठीक है, मार्केट ब्लीड हो रही थी हल्की फुल्की, और SQL जो है वो 65% पंप हुआ था। चलें, थोड़े से और लोग ऊपर आ रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जो टैप है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लाइक्स थोड़े ज़्यादा हो जाए, थोड़े लोग और आ जाए, फिर बात करते हैं। एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जब BTC थोड़ा सा गिरता है ना, वो घबरा जाता है, पागल हो जाता है वो। शाह जी
हमारा एक बंदा है, वो जब BTC 50,000 ऊपर जाता है उसको कुछ नहीं होता, वो ठीक रहता है। वो जब BTC 50,000 के बाद 6-7,000 की डिप नीचे को लेता है ना थोड़ी सी, तो उसको समझ नहीं आती क्या करना है, वो दीवारों में अपना सर पटकना शुरू कर देता है। फहद भाई थैंक यू। आज तो मौसम इधर आया हुआ। ईथ का ईथ ईथ तक कितना का जाएगा? तो भाई सवाल क्वेश्चन तो सही लिखो। ही गेट्स वरीड बिकॉज ही इज गोना स्टे वरीड। एक बंदा है वो वरीड हो जाता है, परेशान हो जाता है, और इज गोना स्टे वरीड, ही इज गोना स्टे वरीड जब तक ना आज हम सब दुआ भी करेंगे रोज के लिए ना। यहाँ पे कोई 300 लोग हो जाएं तो वो किसी मौलवी ने मुझे बताया अगर 300 लोग किसी चीज़ के लिए दुआ करें तो अक्सर वो दुआ कबूल हो जाती है। ठीक है, तो आज जब 300 लोग होंगे तो हम सब ने 300 लोगों ने रोज के लिए दुआ करनी है कि रोज 10 सेंट पे चला जाए। हम सब ने दुआ करनी है कि KDA वापस $2 पे चला जाए। बाकी आर्ट को इनको मारो गोली। आज हम सब ने ये दुआ मिलके करनी है, रोज जो है वो 10 सेंट पे चला जाए जल्दी से, और KDA $2 पे जल्दी से चला जाए। रही समझ गया? वो समझो मेरे लिए दुआ कर दो। नहीं, हम डॉलर की दुआ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ हम पहले रोज की दुआ करेंगे सिर्फ 10 सेंट की, कि या अल्लाह रोज 10 सेंट पे चला जाए, सारे आल्टकॉइन से पहले ही चला जाए। बात ये क्या है? चलो KDA की दुआ कर देंगे $3 की, $3 $2, बस हम सब ने आज 300 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं ये दुआ करवाऊंगा कि सब दुआ करें कि रोज 10 सेंट पे चला जाए और KDA $3 पे चला जाए। पूरी की पूरी मार्केट का ऑल सीजन शुरू होने से पहले ये दो जो है ना ये चले जाए, बस फिर हमारी जान छूट जाएगी। हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा जी, क्या कर रही है BTC डोमिनेंस? BTC डोमिनेंस 4 आवर 1 डे में कितना क्या है? कुछ मेरा नहीं ख्याल आप लोग डरे होंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि थोड़ी बहुत यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, तो मैं तो वरीड नहीं था, मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जितनी जब मार्केट ओवर लेवरेज हो जाती है ना, मार्केट ओवर लेवरेज हो जाती है तो वो एक्सचेंज मार्केट मेकर्स नहीं, एक्सचेंजेस जो हैं, वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, मार्केट एक्सचेंजेस जो हैं वो फिर थोड़ा सा उसको ओपन छोड़ती हैं मार्केट को कि लोग और बेट करें, लोग अपनी लॉन्ग को बढ़ाएं। तो रात जो पोजीशन थी नज़र आ रहा था कि जो लॉन्ग्स खुली थी वो ओवर हो चुकी थी, तो एक आध विक तो यार उनका भी हक बनता है, उनकी बनती थी। और बहुत सारे चूज़े मेरे ख्याल आज सुबह हलाल हुए होंगे जिन्होंने ओवर लेवरेज किया होगा ट्रेड्स को, और ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 5 दिन में 5,000 से 20,000 कर लिया होगा, आई बेट कि वो लोग मोस्टली उनमें से लोग आज सुबह सब लिक्विड हो गए होंगे, और वो उन्होंने वो 5 से 20 किया, वो 15,000 भी वापस दे दिया होगा और अपना 5 भी दे दिया होगा, और अब हाथ खाली करके यूं देख रहे होंगे मार्केट को। अब वो 100 रुपये की ट्रेड खोलने के लिए खोली होगी आज उन्होंने, आज 100 रुपये की ट्रेड खोली होगी उन्होंने, 420 मिलियन लिक्विडेटेड। मैं बता रहा हूं ना यार, आई मीन बिन देयर डन दैट सो मेनी टाइम। लोग बातें करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग दिस दैट एंड दी अदर्स, देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो फ्यूचर। उससे बेटर है जब ये ऑल सीजन शुरू हुआ है, आप लोग फ्यूचर से बाहर निकलें, एक अच्छी ट्रेड लें। वो जो आपने 300-300 रुपये की ट्रेडें 10 लेनी है फ्यूचर में जाके, और फिर 3,000 पीछे बैकअप पे भी रखना है, मैं लिक्विड ना हो जाऊँ या स्टॉप लॉस दे के बाहर आ जाऊँ। इससे बहुत बेहतर है कि वो सारे जो आपने 10,000 रुपये रिस्क पे डालना है और एक्सचेंज को अलाउ करना है आपने कि जब तुम्हारा दिल करे मेरे पैसे ले जा। उससे बेटर है कि वो आप उसकी एक अपनी एक पोजीशन बना लें, किसी एक ऑल्ट कॉइन में डाल दें। अगर आपको लग रहा है लार्ज कैप मूव हो रहे हैं, मार्केट मूव हो रही है, लार्ज कैप मूव हो रहे हैं, आप कोई एक लार्ज कैप पकड़ें जो आपको अच्छा लग रहा है, जो अभी अप नहीं गया, जिसने भी बूस्ट नहीं लिया। इस टाइम को मुझे कहेगा, इस टाइम कोई मुझे पूछेगा ना, कोई 3 चॉइस मुझे कर देगा, सोलाना, लिंक या एवेक्स।
सोलाना, मैं आपको 3 चॉइसेस देता हूं। फर्स्ट किया आपके पास 10,000 है, आप सोलाना को इस टाइम खरीदोगे या एवेक्स को खरीदोगे, किसको खरीदोगे? सोलाना या एवेक्स इस टाइम पे? नहीं, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि 2 की चॉइस दे रहा हूं। आप उसी को पकड़ेंगे ना जाके जिसने भी रैली नहीं की। वेरी सिंपल फार्मूला। लिंक उस दिन मैंने 15:43 पे पोस्ट किया था, अब 24 पे चला गया। ठीक है, अब मैं अगर किसी ट्रेड में जाना चाहूंगा, मैं उसमें जाना चाहूंगा जिसने बिल्कुल भी रैली अभी नहीं की, जो 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास घूम रहा है बस। ठीक है, एवेक्स जो है वो 200, अभी उसका कल जब हम यहां पे थे, कल इसका हुआ था गोल्डन क्रॉस। ठीक है, इसी तरह डॉट जो है वो 200 डे एंड 50 डे दोनों के दरमियान में फंसा हुआ। मैं उस वाले को पकड़ूंगा, उसको पकड़ूंगा जो अभी दोनों मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल साथ फाइट कर रहा है, अभी निकला नहीं है। सोलाना बहुत ऊपर निकल गया 200 मूविंग एवरेज से, लिंक बहुत ऊपर निकल गया 200 मूविंग एवरेज से। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज से, दोनों मूविंग एवरेजेस से बहुत ऊपर निकल गए हैं लिंक और सोलाना। ठीक है, लिंक का हमारा टारगेट है अगस्त का $35-36। जिन लोगों ने रखा हुआ है वेरी गुड, जिन लोगों ने प्रॉफिट उठा ली थी, कल मैंने आपको क्लियरली कहा था कि लिंक को आपको अब कटिंग करनी शुरू करनी चाहिए आपको। अब अगर रख के बैठे रहेंगे यार, मैं देखता रहूं। एथीरियम का भी कल यही कहा था कि आपको एथीरियम की भी आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करनी चाहिए। तो आई मीन अगर छोटा मोटा ये कोई ड्रॉप आता है, पूरी इंडिकेशन हमें मिल रही है, पूरे का पूरा हमने डाटे को बड़ी अच्छी तरह खंगाल लिया है, पूरा मार्केट को अच्छी तरह हमने 1.5-2 महीने हो गए, हमने एक एक चीज़ को खंगाल के रख दिया। साफ नज़र आ रहा है हमें कि बीटीसी डोमिनेंस का, इवन दो कल आप लोगों ने खुद नंबर भी कैलकुलेट कर लिए थे, कल आप लोगों ने नंबर्स भी कैलकुलेट कर लिए थे कि ओनली 3 पॉइंट्स बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी। ठीक है, पिछले 3 दिन में, और वो 3 पॉइंट डोमिनेंस गिरी है $200 बिलियन ऑल्ट कॉइन मार्केट में आया टोटल 3 में। आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट किया है। तो अगर बीटीसी डोमिनेंस 60 से 40 पे चली जाती है तो आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट किया था 1.4 ट्रिलियन मजीद टोटल 3 में एंटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये चीजें अभी आपको लग रहा है कि शायद हवा में है। अगर तो 2 महीने पहले जो हमने प्रेडिक्शंस की थी, जो हमने एनालिसिस किए थे, वो ठीक हुए हैं, आज तक ठीक साबित होते चले जा रहे हैं, वो 2 बीटीसी के भी। तो जो फिर मैं ये बात कर रहा हूं टोटल 3 की, हम लोग जो डाटे के साथ उसके एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह प्रूव होंगे। कोई भी नहीं मानता था कि बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी यहां से। आज मतलब 2 तारीख को, अगस्त की 2 को कोई भी नहीं मानता था। सब लोग कहते थे ओ बीटीसी डोमिनेंस कहीं नहीं गिरने वाली, कहीं नहीं। ये सब वही लोग हैं नए जिन्होंने 2020-21 में क्रिप्टो स्टार्ट की है। मैं उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो बेचारों को खुद नहीं पता वो किसी को क्या गाइड करेंगे। ठीक है, सो बीटीसी डोमिनेंस जो है, ये इसका जो मेजर जो एक पॉइंट था 50 डे वीकली, उसने 50 डे वीकली जो है उसके नीचे ऑफिशियली पिछले वीक कैंडल क्लोज कर दी थी। पिंडी बॉय थैंक यू ब्रदर, गुड हो गया। तो वो अभी प्रीवियसली जब भी उसने 50 डे को ब्रेक किया है वीकली, बीटीसी डोमिनेंस ने वीकली में जब भी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया ना, तो उसके बाद फिर ओल्ड सीजन तगड़ा ही लगा। हम सारी चीजें ये कर चुके हैं ऑलरेडी, सब कुछ कर चुके हैं। तो अब जिन लोगों का माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा जी, वो डोमिनेंस पता नहीं गिरेगी कि नहीं गिरेगी, दिस दैट एंड दी अदर्स, वो जी इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, गवर्नमेंट्स आ गई हैं, ट्रंप ने ये कह दिया है, अमेरिका ये कर रहा है। भाई उन सब ने प्रॉफिट लेना है, उन सब ने प्रॉफिट उठाना है। ठीक है, और अभी तो बड़ा कुछ बाकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी बीटीसी का टॉप हुआ है, मैं एग्री नहीं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी सितंबर ऑलवेज रेड। सितंबर ने हमें कुछ नहीं बताना, चार्ट्स आपको खुद ही बता रहे होंगे, आपके इंडिकेटर्स आपको अगस्त के एंड में सम पॉइंट खुद ही बता रहे होंगे कि 15-20 दिन की करेक्शन ड्यू है कि नहीं है। ठीक है, जिस तरह पिछली एक करेक्शन हुई है, जो पिछली करेक्शन हुई है वो हुई है जी बीटीसी की करेक्शन जो थी ना, एक सेकेंड, थैंक यू सर, बस करें, बहुत हो गए फ्लावर। फैजान भाई इट्स ऑल गुड।
अब पिछली एक करेक्शन थी, उसमें भी मैंने एक बुल फ्लैग ड्रॉ किया था, याद होगा आपको, और ये करेक्शन रही थी 12 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, 4-5 अगस्त तक, याद होगा आपको। एक वहां पे भी एक छोटा सा फ्लैग मैंने बनाया था। और जितने भी बुल फ्लैग बनाए हैं, जितने भी बुल फ्लैग बनाए हैं, ठीक है, और उनकी जो भी डेफिनेशन की है वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट हुई है, जितने भी बुल फ्लैग बनाए हैं, ठीक है। तो अभी बीटीसी के पास, अभी बीटीसी में फ्यूल है, उसका टाइम है, डोमिनेंस जो है उसने भी बहुत नीचे आना है, हमारे पास टाइम है। तो जब भी कोई डिप आती है छोटी मोटी, वो बाइंग के लिए आती है, वो बाइंग के लिए आती है। हाँ, अभी अगर कल का कुछ कहते हैं, कल के लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अभी फॉर द टाइम बीइंग 1 आवर ने बीटीसी के प्राइस को ऊपर ड्राइव किया है। 1 आवर स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है वो बीटीसी के प्राइस को ऊपर खींच के ले गई है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऑल्ट पंप हुए हैं। और बिल्कुल उसी तरह बीटीसी डोमिनेंस जो है वो भी थोड़ा सा गिरी है, और ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि उनमें जान है। लेकिन मेरा ख्याल है एक आध दिन हमें और चाहिए, ये जो छोटी सी करेक्शन हो रही है एक आध दिन हमें और चाहिए। बाकी बात हो रही थी सितंबर की, मंथ ऑफ सितंबर मोस्टली टाइम रेडी जाता है, लेकिन अगस्त के एंड में चार्ट्स आपको बता देंगे कि सितंबर में क्या होने वाला है, ठीक है। अगस्त के एंड में चार्ट्स आपको बता देंगे। अगस्त के लास्ट वीक में जब आप अच्छी तरह चार्ट्स को देखेंगे, अच्छी तरह आप लोग अपने टेक्निकल करेंगे, हम लोग करेंगे, यहीं बैठ के करेंगे, तो आपको अगस्त के महीने के एंड में ही चार्ट्स बता रहे होंगे कि सितंबर में क्या होने वाला है, ये डंप आने वाला है या पंप होने वाला है, या कि मार्केट सितंबर के आने से पहले ही जो 10-12 दिन का ड्रॉप होना है वो हो जाए। हु नोस कि सितंबर अगस्त के एंड में ही मार्केट ड्रॉप हो रही हो, आई मीन मार्केट करेक्शन ले रही हो जो उसने लेनी है, और हो सकता है वो करेक्शन जो है वो सितंबर के शुरू में डन हो जाए। हम फाइन मनप्रीत, तो इन चीज़ों से नहीं घबराना। मैं तो ये आज भी वही कहूँगा कि अपने अपने चार्ट्स के ऊपर जब भी आप कंफ्यूज हों, बीटीसी डोमिनेंस को खोल के बैठ जाएं और बस उसको देखते रहें, वेरी सिंपल। उसके साथ टोटल 3 को मैच करें, उसके साथ आप बीटीसी यूएसडीटी जिसको भी मैच करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस और टोटल 3 इन दोनों के ऊपर नजर रखें, ठीक है। जब आप सही तरह इनके ऊपर नजर रखेंगे आपको समझ आ जाएगी मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट किधर को जा रही है, डोमिनेंस क्या कह रही है। कल जहां डोमिनेंस थी ना, कल बीटीसी डोमिनेंस इसी पॉइंट पे थी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे थी 5942 जब हम लाइव पे बात कर रहे थे, अभी भी वहीं पे। तो थोड़ा सा मार्केट गिरती है, ऑल्ट कॉइन वाले हमारे दोस्त सारे घबरा जाते हैं। तो आई मीन देयर इज़ नथिंग चेंज इन द प्लान। मेरी नज़र में कोई चेंज नहीं है प्लान में, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, नथिंग इज़ चेंज। आज बस ये था कि मुझे पता था कि मैं थोड़ा मेरे पास टाइम होगा तो थोड़ी सी लाइव कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आज फिर आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग नए भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग नए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके लिए बस मैं इसके ऊपर एक नज़र, थैंक यू फाद भाई, इसके ऊपर एक नज़र दोबारा से फिर इस चार्ट के ऊपर मैं आपकी नज़र डलवाना चाह रहा हूँ दोबारा से फिर। (2017) बीटीसी डोमिनेंस स्लिप हुई 50 डे से, वो जा रही है, और जाके देख लेना कि 2017 में क्या हुआ था मार्केट में। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, ये बीटीसी डोमिनेंस का वीकली चार्ट है, वीकली, ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस का वीकली। 2017 बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप हुई थी 50 डे मूविंग एवरेज से, तो जाके देखे पूरे 2017 में क्या हुआ था। 2021 जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज वीकली से नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हुई, तो जाके देख लें 2021 में क्या हुआ था।
अब हम यहां पे हैं। तो अभी तो उसने ऑफिशियली पिछली कैंडल जो है बीटीसी डोमिनेंस ने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज कर दी थी, और मैंने, आप लोग यहीं पे थे, ये जो ग्रीन कैंडल थी उस दिन हम लाइव थे यहाँ पे, सैटरडे था, ये ग्रीन कैंडल थी। तो किसी ने कहा नदीम भाई वो तो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे बाउंस हुई है और पूरी की पूरी ग्रीन हो गई है। तो क्या कहा था मैंने कहा देख लेना अगला वीक ये पूरी रेड होगी और उसके नीचे क्लोज करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं और इसको करते आ रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है। और कोई मुझे यहाँ पे आके नया बंदा जिसने क्रिप्टो मेरे से जिन्होंने मुझे देख के स्टार्ट की, या जिन लोगों ने क्रिप्टो मार्केट जो है मेरे से 4-5 साल बाद स्टार्ट की, और वो मुझे कहेंगे जी कि दिस साइकिल इज गोना बी डिफरेंट, इंस्टीट्यूट से इधर आ चुके हैं, ब्लैक रॉक बाइंग कर रही है, इलान मस्क बाय कर रहा है, दिस दैट एंड दी अदर्स, तो ये डोमिनेंस नहीं गिरेगी। मैं उनको कहूँगा भाई जस्ट चिल और वेट करें। आपको यही डोमिनेंस, जब यहाँ से मैं कहता था ना यहाँ आएगी, तो इसी डोमिनेंस ने आपको यहाँ भी नज़र आना है, और हम सब इंशाल्लाह इधर ही होंगे, और ये डोमिनेंस, यही डोमिनेंस जो है ये इधर भी आएगी। और अगर यहाँ पे डोमिनेंस रुकती है, फ़र्ज़ किया कि ये बीटीसी डोमिनेंस जो है 59-58 के दरमियान एक सपोर्ट बनाती है और यहाँ पे थोड़ी सी जिग जैग करती है, उसका ये मतलब नहीं होगा कि ऑल सीज़न ख़त्म हो गया है। नो, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा, क्योंकि अब एक रोटेशन आनी है, अब एक रोटेशन का टाइम आना है। अगर यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस 59-42 पे है, अगर ये 58 पे, 59 पे, 58 और 59 पे रुक जाती है और यहीं पे अपने 2-3 पॉइंट्स के अंदर अप एंड डाउन करती है, कोई 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑल सीज़न ख़त्म हो गया। इसका मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा, आज ही आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, सिर्फ इसके ऊपर नज़र रखें, ठीक। ये वीकली है बीटीसी डोमिनेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी एंटर होते हैं ना। उसके बाद आपने किस चीज़ पर नज़र रखनी है, टोटल 3, ये लें, ये भी आ गया टोटल 3 आपका। जितनी उधर से कैंडल्स जो हैं उसकी डोमिनेंस की रेड बनेंगी, इधर से ग्रीन बनती चली जाएंगी। कल आपका टोटल 3 हमारा 1.12 ट्रिलियन पे चला गया था, डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर गई थी और टोटल 3 डिस्टर्ब हुआ है, ठीक। तो बस ये 2 चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को आप सही तरह कैलकुलेट करेंगे, सही तरह इसको फॉलो करेंगे, बीटीसी डोमिनेंस प्लस टोटल 3, यू गाइज गोना बी ओके, आप यू गाइज गोना बी ओके। तो आज सबके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे, थोड़ा सा कौन सा बंदा है, किस का क्या क्वेश्चन है इनमें चल रहा है। बस ये बीटीसी डोमिनेंस का जो इस चार्ट है ना, ये बहुत 2 बड़ी सी आंखें बनाई हुई हैं, इसका कोई पर्पस है। ये अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे इसको खोल लें और इसको खुद से ड्रॉ करें कि जब 2017 में बीटीसी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे स्लिप हुई थी, तो पूरे का पूरा साल डोमिनेंस गिरती रही, और 2017 की जाके आप ऑल्ट कॉइन्स की, बीटीसी की, इथेरियम की जाके परफॉर्मेंस देख लें क्या हुआ था 2017 में। इसी तरह 2021 में जब डोमिनेंस ने ब्रेक किया 50 डे मूविंग एवरेज को, और जब तक बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरती रही है, जाके उन्हीं डेट्स में आप बीटीसी और ऑल्ट कॉइन्स को जाके कैलकुलेट कर लें, यू गोना गेट द आंसर। और हम उसी पॉइंट पे आ चुके हैं राइट हियर, और ये बात मैं पिछले 2 महीने से 40 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, 40 दफ़ा। और जब ये डोमिनेंस गिरती है, इथेरियम ऊपर जाता है भाई, नीचे नहीं आता, ऑलराइट। तो ऑल्ट कॉइन होल्डर्स दीवारों में अपना सर पटके, या किसी पहाड़ की ऊपर जाके छलांग लगा दें, या बुर्ज खलीफा पे जाके छलांग लगा दें, मार्केट डोंट केयर। हु नोज के कौन बंदा कितने बड़े लॉस में है अभी भी ऑल्ट कॉइन्स में, जो पुरानी होल्डिंग है, ठीक है। अवैस भाई सही कह रहा हूं, मार्केट ने अपना टाइम लेना है, और मैं पिछले 1.5 साल से ये बात करता आ रहा हूं, और 50,000 पे भी लोग कहते थे कि ये बस होगी जी, मार्केट ऊपर नहीं जानी है, अमेरिका में पैसे ही नहीं है।
74 पे बीटीसी रिजेक्शन हुई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी इस डन, कुछ नहीं होना। जितनी दफा बीटीसी रिजेक्शन हुई है, नेगेटिव कमेंट आए हैं, मैंने एक बार भी यहां बैठ के नेगेटिव कमेंट नहीं किया। मैंने ऑलवेज यही बात की कि मार्केट ने अपना साइकिल कंप्लीट करना है, नो मैटर व्हाट। लेकिन उस साइकिल को वो टाइम वो ज्यादा ले गए हैं, उसको खींच के स्ट्रेच कर दिया उन्होंने। स्ट्रेच करके ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑल्ट कॉइन अपने लो प्राइस पे गलत टाइम पर बेच के चले गए हैं। और अभी भी उनको, अभी जो लोग बेच के चले गए हैं, अगर अभी भी वो बाय कर सकते हैं वापस अपनी चीजें, वो बाय नहीं करेंगे। उनको आप बीटीसी डोमिनेंस की पूरी हिस्ट्री दिखा दें, लेकिन दे नॉट गोना गेट सेटिस्फाइड। वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक वो अपनी आंखों से ऑल्ट सीजन पूरे का पूरा चलता हुआ नहीं देखेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं चीजों पे बिलीव तब करते हैं जब उन्होंने अपनी आंखों से होती हुई देखी हुई। तो ये डाटा सामने रखने का मकसद यही था। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही थी उस दिन से, कोई हवा में बात नहीं हो रही पिछले 2 महीने से। ये सारे का सारा हमारे पास डेटा मौजूद है। तो मार्केट मेकर्स को पता था कि नए इन्वेस्टर्स जो 2020 या 21 में जो आए हैं, जो 21 में आए थे, वो ये ऑल्ट कॉइन्स बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और मार्केट मेकर्स को, एक्सचेंजेस को बड़ी अच्छी तरह पता था कि इनको थोड़ा सा, जितना भी हम इनको तंग कर लेंगे उतना ही ज़्यादा लोग मार्केट से निकलते जा रहे हैं, सेलिंग होती जा रही है। उसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स जो हैं ऊपर नहीं आते। डोमिनेंस तो गिर ही नहीं रही थी। और आपको याद होगा, कौन कौन इस बात का गवाह है, मुझे बताओ, कौन कौन इस चीज का गवाह है? मैं अपने लफ्ज दोहराऊंगा, सिर्फ आपने मुझे रिप्लाई देना है। अब ऑलमोस्ट 250 लोग हो गए हैं, सिर्फ आपने रिप्लाई देना है मुझे। ये बीटीसी डोमिनेंस सितंबर 2022, बीटीसी डोमिनेंस सितंबर 2022, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं एक सेकंड के लिए, इसको भी हटा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं। ये चार्ट आपके लिए, सिर्फ ये जो एक वेज बनी है ना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या मेरे लफ्ज से, मैंने कहा यार सितंबर 2022 से बीटीसी डोमिनेंस जो है उसने राइज करना शुरू किया था। ये जुलाई में बात हुई थी यहां पे, इस टॉप पे मैं आपसे बात कर रहा था। और मेरे लफ्ज ये थे, मैंने कहा यार 3 साल होने वाले हैं, सिर्फ 1-1.5 महीना बाकी है और बीटीसी डोमिनेंस राइज किए जा रही है। ये जितनी बड़ी राइजिंग वेज बनती जा रही है, मैं लफ्ज टू लफ्ज बोल रहा हूं। जो लोगों ने उस दिन मेरी बात सुनी है, ये 2 दफा मैंने कही थी, उन लोगों ने इसका रिप्लाई करना है। अभी कुछ कोई रिप्लाई ना करे मेरी बात का। मैंने 2 महीने पहले जब ये यहां पे था, ऑलमोस्ट इधर थे हम, उस दिन मैंने यहां से पकड़ा इसकी डेट को, जो लास्ट इसका बॉटम था 2022 सितंबर का। और मैंने कहा यार 3 साल होने को आ गए हैं, अगले सितंबर आने वाला है, सितंबर में 3 साल हो जाने हैं। 3 साल से ये डोमिनेंस ऊपर ही जाए जा रही है, ऊपर ही जाए जा रही है। क्या ख्याल है कि इसने ऊपर ही जाते रहना, इसका एंड नहीं होना इस राइजिंग वेज का? जितनी बड़ी ये राइजिंग वेज ऊपर को जा रही है, इसने ब्रेक डाउन होना है, उतना ब्रेक होकर नीचे भी आना है। किस किस को मेरे ये लफ्ज याद है? कोई 1.5 महीना पहले ये मैं बात कर रहा था बीटीसी डोमिनेंस की, सब लोगों ने गवाही देनी है। कोई हम अपने पास से बात नहीं कर रहे, हम चार्ट्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन यहां मौजूद था? जो मौजूद था सिर्फ वही रिप्लाई करे कि ये बात हुई है। यहां पे मैं बात कर रहा था कि यार 3 साल हो गए ये डोमिनेंस ऊपर जा रही है। यस यू डिड, यस, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। नो लाइज, यस ट्रू। फराज यस जी, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। जो भी यहां मौजूद थे, किसी ने नहीं कहना यार कोई मेरा दोस्त इसमें बैठा हुआ है मेरी फेवर के लिए यस लिख रहा है। डोंट डू इट। सिर्फ अपने 100% बात करनी है। बिल्कुल यस, ओके, वी गॉट ऑल द एविडेंस राइट हियर, ठीक है। तो ये 3 साल जो इतनी बड़ी राइजिंग वेज है, भाई इसने ब्रेकडाउन भी होना है। तो हमने मून चौधरी भी आ गया आज। मून क्या हाल है आपका? यहां से हमने इसको पकड़ा हुआ था, यहां से मैं आपको कह रहा था कि मेरी नजर में डोमिनेंस की बस हो चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट 3 years। तो बस इसके ऊपर नजर रखें, ये हमारी दुश्मन है, ठीक है। जितना ये मरेगी उतना ही हम लोग जो है, हमारे ऑल्ट कॉइन्स की लाइफ लंबी होगी, उतना ही हमारे मरे हुए ऑल्ट कॉइन्स उठ जाएंगे। इसने बस इसका वेट है। और अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इट्स अ डिफरेंट साइकिल। अब इंस्टीट्यूट्स हैं, रेगुलेशन आ गई है, ब्लैक रॉक ने इतना बाय कर लिया है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने इतना बाय कर लिया है,
सब गवर्नमेंट्स बाय कर रही हैं, ट्रंप ने इतना बाय कर लिया है, जो लोग कह रहे हैं कि ये डोमिनेंस नहीं गिरेगी, ये यहाँ पे जाती रहेगी, वो भी गलत प्रूव हो जाएंगे। मैं नहीं उनको गलत प्रूव करूंगा, मार्केट ये डेटा उनको खुद गलत प्रूव करेगा। क्यों? हमारे पास पिछला डेटा मौजूद है, उससे पिछला भी मौजूद है। सो 2 डेटा पॉइंट इनफ है, इट्स इनफ। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो वी आर इन द ऑल सीजन। ऑफिशियली उसने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी हुई है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट बिल्कुल, मार्केट मेकर जो है, एक्सचेंजेस जो हैं, वो किसी भी लेवल पे आके पेशेंस लेवल दोबारा फिर टेस्ट होंगे, टेस्ट होने हैं, होते रहेंगे। और वही लोग यहाँ पे आके पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया होगा जो लोग इसमें चलते आ रहे होंगे, जो लोग एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे होंगे, वो जो लोग सर्वाइव करेंगे, वही जब ये बॉटम पे आई होगी, वही लोग वहाँ पे एक्सेस बना के बैठे होंगे। ठीक है, तो ये अब डोमिनेंस ब्रेक हो गई है ऑफिशियली। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, अब यहाँ पे हो सकता है कोई थोड़ा बहुत टाल मटोल, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे ड्रामा, सितंबर का महीना आ रहा है जी, ऑलवेज रेड होता है जी, दिस दैट एंड, हो सकता है ऐसी कोई बुलशिट हो यहाँ पे 5-6 वीक, मैं ये कह देता हूँ, हो सकता है कि 5-6 वीक डोमिनेंस जो है 58 के लेवल पे आए, और इस 50 डे मूविंग एवरेज और 58 के दरमियान यहाँ पे एक जिग जैग बनाती रहे, और लोग वहाँ पे वो जो नेगेटिव बच्चे हैं ना, वो सारे शुरू हो जाएंगे। हो सकता है डोमिनेंस यहाँ पे आए यूं करके, और यूं, दिस दैट एंड ये करेगा 6-7 वीक, ऐसे मार्केट ऐसे करती रहे। ठीक है, चले इसको मैं ड्रा करूंगा, अभी नहीं करूंगा ड्रॉ, इसको मैं ड्रॉ करके छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। मे बी ऐसा पॉसिबल है 58 से डोमिनेंस वापस जाए, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे जो लोग नेगेटिव हैं, उन्होंने शोर करना शुरू कर देना, ओ देयर इज नो ऑल सीजन, कोई ऑल सीजन नहीं आना, देखा था बीटीसी डोमिनेंस, फिर वहां पे रुक गई है, खत्म हो गया, ऑल सीजन कोई नहीं आना। फिर जिस दिन उन लोगों ने ज्यादा शोर करना है, उसने करना है डुप 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 डुप, ये जा रही है। चलो इसका मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं खत्म करने लगा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं दोबारा फिर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर सकता हूं। हो सकता है कि एक बीटीसी डोमिनेंस जो है, कोई ऐसा सिनेरियो प्ले आउट हो, कोई ऐसी चीज हमें देखने को मिले, पॉसिबिलिटी देयर। इट्स ऑलवेज टेस्ट इन द मार्केट, पेशेंट्स ऑलवेज टेस्ट होते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सीधा आए और कोई बाय करें और डोमिनेंस यूं करके नीचे गिरे और यूं आप 100x मार के बाहर चले जाएं। मार्केट इज डिफरेंट है। तो मार्केट मेकर जो है, एक्सचेंजेस जो है, वो भरपूर कोशिश करेंगी मजीद से मजीद तंग करने की। ठीक है, सो आई थिंक ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। बीडीसी डोमिनेंस 58 मे बी 57 पे आ जाए, यहां से कोई 2 पॉइंट डोमिनेंस नीचे गिरे, और फिर एक डोमिनेंस की कंसोलिडेशन हो कुछ वीक्स। जो ये पॉइंट गौर से सुन लें, ये कंसोलिडेशन यहां पे होगी, यहां पे फिर बहुत सारे लोग चीखे मारेंगे कि जी ये क्या हो गया जी, डोमिनेंस रुक गई है जी, डोमिनेंस तो उधर नीचे ही नहीं गिर रही, डोमिनेंस नीचे ही नहीं गिर रही। हो सकता है यहां पे 1 महीना पूरे डोमिनेंस ऐसे ही कर दे, वीकली कैंडल्स क्लोज हो रही हो, 5-6 यहां पे आ जाए, और लोग यहां पे फिर गिव अप कर दें आगे, ओ ऑल सीजन नहीं लगना, तो उसके बाद डोमिनेंस ने क्या करना है, वो जारी। इसको ध्यान में रखना है। अब ये अगला पॉइंट आपको अगली लाइव में बताऊंगा, इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं यहां से रेज नहीं कर रहा, मिटा नहीं रहा। ठीक है, अब मैं ये अभी नहीं बताऊंगा कि जब ये अगर डोमिनेंस इस तरह रिएक्ट करती है तो मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। I'm going to leave this right here just like this right now. इसको मैं टच नहीं करूंगा। ठीक है, अब 50 डे मूविंग एवरेज वीकली ये है। अब अगर डोमिनेंस ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसा कोई एक्शन हमें देखने को मिलता है वीकली कैंडल्स में, इसका मतलब क्या होगा वो आज नहीं बताऊंगा मैं। इसका जो भी मतलब होगा वो अगली लाइव में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो लोग इस चीज को इन एनालिसिस को मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, उनसे मैं पूछता हूं, अगर डोमिनेंस ऐसा रिएक्ट करती है, 57 पे आ जाती है, 57 से बीटीसी डोमिनेंस जो है बिटवीन 57 to 62, वहां पे ऑपोजिट जिगजैग करती है,
वहां पे कंसोलिडेशन करती है, उसका मतलब नेगेटिव होगा बीटी ऑल्ट कॉइन्स के लिए कि पॉजिटिव होगा? जो लोग 2 महीने से इस टॉपिक को मेरे साथ लेके चल रहे हैं उनसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं, जिन्होंने जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनसे नहीं पूछ रहा मैं। बताएं। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अगली लाइव में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, किसी ने स्टार लिख दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव, अपना जो भी आपके ज़हन में आ रहा है, मतलब वी आर पॉजिटिव बट यू डोंट हैव टू राइट हेयर लाइक पॉजिटिव। अब जो आपके माइंड में आ रहा है कि यार अगर डोमिनेंस यहां पे रुक जाती है, यहीं पे जिगजैग होता है तो क्या होगा, इसको अब डोमिनेंस अगर साइडवेज में जाती है, ठीक है, डोमिनेंस अगर साइडवेज में जाती है यहां पे बिटवीन 57 टू 62, उसका टोटल 3 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या उसका ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो अगली लाइव में मैं आपको विद डेटा, ठीक है, अगली लाइव में तसल्ली से उसके ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई टॉपिक तो होना चाहिए जिसके ऊपर कंसोलिडेशन, या अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां पे बिटवीन 57 टू 62, वो जो 5 नंबर हैं वहां पे कंसोलिडेशन शुरू कर दे, 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते ले जाए, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, वो अगली लाइव में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक। बाकी सितंबर के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक जो है आज 14 है, नेक्स्ट वीक का जो एंड होगा वो ऑलमोस्ट आई मीन अगस्त के कुछ जो 4-5 दिन होंगे ना एंड वाले, वो आपको खुद ही बता देंगे कि सितंबर इज गोइंग टू बी रेड और ग्रीन। अब सब लोग ट्विटर पे लेफ्ट एंड राइट सारा सोशल मीडिया ये शोर डाल रहा है कि सितंबर हिस्टोरिकली क्रिप्टो के लिए रेड होता है, सब लोग शोर डाल रहे हैं। इसी तरह ही जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल हिस्टोरिकली क्रिप्टो के लिए अच्छा होता था, लेकिन इस दफा वो वर्ष हो गया ऑल्ट कॉइन्स के लिए। हिस्टोरिकली वो 4 महीने सीजन लगाते थे, लेकिन वो क्या हुआ, वो ऑपोजिट हुआ, उलट हुआ। हरून भाई थैंक यू। तो अब ये अगस्त का एंड जो है ये हमें खुद ही बता देगा कि सितंबर के महीने में क्या होने जा रहा है, ठीक है। वो somebody से सारा सितंबर ग्रीन होगा, फुल ग्रीन, वेरी नाइस यार। हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ डाटा, कुछ चीज़ों को हम करेंगे, सामने रखेंगे कुछ चीज़ें, कोई डाटा हम डिस्कस करेंगे, कुछ चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो चार्ट्स हमें खुद ही बता रहे होंगे कि सितंबर किस तरह मार्केट रिएक्ट कर सकती है। हो सकता है लोग मार्केट में डंप मांग रहे हो, जी सितंबर में डंप आएगा, हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत डंप हो, कुछ साइडवेज में चली जाए मार्केट, रेट कट इन सितंबर। आई डोंट नो वैस भाई, मैं ये डेटे नहीं कैलकुलेट करता, मैं फॉलो नहीं करता इन चीज़ों को, बहुत कम। मुझे नहीं पता होता किस दिन कौन सा डाटा आता है, किस दिन कौन सी आती है चीज़, नो, नेवर फॉलो दैट, मैं इनको कभी भी नहीं फॉलो करता। हाँ, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं परमानेंटली, उनके लिए ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ें होती हैं। वो उस रिपोर्ट के ऊपर, उस न्यूज़ के ऊपर जो लोग समझदार हैं वो अच्छी ट्रेड ले लेते हैं। अगर बैड न्यूज़ आई है, उनको पता होता है मार्केट डंप होगी, तो वो शॉर्ट कर लेते हैं। अगर मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव आई है तो मार्केट को लॉन्ग कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर ब्लो ऑफ टॉप, ये ले जी, ये प्रेडिक्शन आ गई बंदे की, और भाई आप आ जाए हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई डिपशिप आती है तो घबराना चाहिए। और एक थोड़ी सी हिंट देता चला जाता हूँ दोबारा से फिर, बीटीसी डोमिनेंस की उन लोगों को जिनके जेहन में अभी भी कोई गलत फहमी बैठी हुई है कि बीटीसी डोमिनेंस नहीं गिरेगी। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके जेहन में अभी भी कोई गलत फहमी बैठी है कि बीटीसी डोमिनेंस नहीं गिरेगी? हाउ मेनी पीपल्स हियर, जो सारा डाटा देखने के बाद भी जिन लोगों को बिलीव नहीं है कि डोमिनेंस नहीं गिरेगी? कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? बताएं। मतलब कोई कंफ्यूज है? अगर कोई कंफ्यूज है तो नहीं, आई मीन जो लोग कंफ्यूज हैं वो बताएं।
जो लोग कंफ्यूज हैं वो बताएं। आज आपको एक और हिंट देते चले जाते हैं। इट्स मी नन। आई मीन देखें जी, जो थोड़ा सा माइंड रखते हैं ना, उनको तो समझ आ गई हुई है। जो लोग हम सब लोग बैठ के ये टेक्निकल चीज़ें कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, इट्स बिन ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट बिन 2 months। ऑल क्लियर, नो कन्फ्यूजन। मैं जिंदगी एज कंफ्यूज हूं विकी। अच्छा चले, एक और हिंट आपको दे दूं, अभी दे दूं कि अगली लाइव में डिस्कस कर लें? चलें, अगली लाइव में आपको एक और हिंट दूंगा और उसमें भी आपकी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्यों है कि डोमिनेंस ने भी और नीचे आना है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। किसी ने कहा अभी, फराज बाहर आ जाओ विक्की, अभी सारे टूल्स तो ना आप मेरे से लो। आप बिल्ली ने शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया, बाकी सारा कुछ सिखा दिया उसने। आज ही क्लियर करो। नो, अगली लाइव में हम सारे इकट्ठे होंगे। सैटरडे नाइट को लाइव करते हैं दोबारा फिर। इट्स ओके। कल का एक ही दिन हम इधर उधर होंगे। फ्राइडे है कल, सैटरडे को फिर आएंगे हम 11 बजे, फिर बैठेंगे लाइव पे। 11 बजे हम लाइव स्टार्ट करेंगे। हाफ हिंट आज नहीं, ये तो कोई बात नहीं। क्यों भाई? नो हिंट नहीं होगा, आपको पूरी पिक्चर उसकी भी दिखाऊंगा, ठीक है? पूरी पिक्चर। और होल्ड ऑल योर लार्ज कैप्स। नेक्स्ट लाइव लई रखो। हाँ यार, नेक्स्ट लाइव के लिए कोई एक्साइटमेंट रख लेना। एवेक्स के ऊपर नज़र रखो, ठीक है? इवन दो कुछ मेरे दोस्त हैं वो चैट जीपीटी से सिग्नल पकड़ते हैं और समटाइम उनको बड़ी अच्छी सानू नींद नहीं आनी, उनको बड़ी अच्छी टिप्स मिलती हैं। और आज मुझे जो उन्होंने बताया कि आज चैट जीपीटी पे जब वो कुछ सर्च में जाते हैं तो चैट जीपीटी नंबर 1 पे बता रही है एवेक्स, लार्ज कैप में एवेक्स अच्छा मूव होगा। तो चैट जीपीटी ने तो आज बताया यार सवेरे, तो हम तो इसको कल परसों से लगे हुए हैं कि यार एवेक्स के ऊपर नज़र रखो, एवेक्स के ऊपर नज़र रखो। चले, मैं 1 सेकंड सिर्फ बीटीसी डोमिनेंस की एक चीज़ देख लूँ, और ताकि हमें अगले जो 2-4 दिन हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ आप सब लोगों से। आर यू गाइस रेडी फॉर द क्वेश्चन? हाँ, एवेक्स यार 4x 3-4x की रिकमेंडेशन की हुई है जब ये $25 पे था, तो आज 23 समथिंग पे आया है। और बिलीव मी कि मेरे से भी 23-25 पे आया, मेरे से मिस हुआ है, ठीक है? मेरे से वाकई मिस हुआ है। मैंने और लेना था एवेक्स, मैंने और लेना था, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएं यार कि ये मैं स्टोचैस्टिक आरएसआई देख रहा हूँ 1 डे की किसी चीज़ की है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये क्या इंडिकेट कर रही है। व्हाट यू गाइस थिंक हियर? ये एक मैं स्टोचैस्टिक आरएसआई दिल्ली की देख रहा हूँ 1 डे की। ये नहीं बता सकता कि किस चीज़ की है, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रही है? व्हाट यू गाइस थिंक हियर? ये बॉटम है, दिस इज द बॉटम। नहीं, ओवरसोल्ड तो लग रही है। डू यू गाइस थिंक ये इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम डाउन है और थोड़ा सा नीचे हो रही है कोई 1-2 दिन? ये 1 डे की है। डू यू गाइस थिंक ये लग रहा है कि थोड़ी नीचे और गिरेगी? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से। आई नो कि वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर हो रही है, लेकिन डू यू गाइस थिंक ये थोड़ा सा इसमें और ये, क्योंकि डेली की स्टोचैस्टिक आरएसआई है, हो सकता है नीचे आने में इसको 3-4-5 दिन लग जाएं, यहां आने में कुछ 5-6 दिन लग जाएं। क्या ख्याल है? लग रहा है कि नीचे जा सकती है यहां से? कौन कौन कह रहा है यस, कौन कौन कह रहा है नो? यस, इट कैन टेक अ डिप। नो, क्लीन कंफर्म डिप। किसी ने कहा कंफर्म डिप। ये डेली है यार, 1 डे की स्टोचैस्टिक आरएसआई है और ये नीचे को आ रही है। और थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं ना। तो अब हमने इसी तरह ही करना है। हमने सारे चार्ट एनालिसिस जो है ना खुद ही बैठ के करने हैं, इकट्ठे ही जैसे करते आ रहे हैं हम 2 महीने से।
ये 1 डे की स्टोकेस्टिक आरएसआई है किसी चीज की, मुझे लग रहा है कि यार इट्स नॉट डन येट। आई मीन आई थिंक कि इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, ये इधर आने में कुछ 2 4 5 6 दिन ले जाएगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? इसके साथ थोड़ी इसकी मैकडी भी देखें। आपको नहीं दिखाऊंगा ना किस चीज की है, आपको दिखाऊंगा नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। ये उसी स्टोकेस्टिक आरएसआई की 1 डे की उसी के साथ अटैच की हुई मैकडी है। क्या ख्याल है, मैकडी क्या कह रही है? स्टिल बेरिश है कि बुलिश है? मोमेंटम किधर कॉइन का? आई मीन क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा ये ना। मैकडी की लाइनें जो हैं, व्हाट डू यू थिंक? ये स्टिल थोड़ा सा इसमें है कि ये नीचे को और जा सकती है? डाउन डाउन। अच्छा यार परेशान ना हो, मैं आपको बता रहा हूं ये है बीटीसी डोमिनेंस की बीटीसी डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई है, ठीक है। और बीटीसी डोमिनेंस की ये मैकडी है। मैं आप लोगों से छुपा रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कहते क्या हैं। जी बीटीसी डोमिनेंस की है अब आप लोग मेरे चार्ट्स तक पहुंच जाते हो। डू यू गाइस थिंक कि ये, क्या आप सेटिस्फाई हैं कि मेरे चार्ट्स तक पहुंच जाते हो? डू यू गाइस थिंक कि ये, क्या आप सेटिस्फाई हैं कि आई मीन मैं नहीं सेटिस्फाई अभी। मुझे लग रहा है बीटीसी डोमिनेंस जो है ना अभी उसमें ये स्टोकेस्टिक आरएसआई भी मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल जैसे इसने ये किया था ना, थोड़ा सा यूं फिर यूं आ गई है। अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा और कर्व होगी हल्का सा और फिर नीचे चली जाएगी। मुझे मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाई कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो मुझे ये डन हो गई है। हो सकता है यूं चली जाए और फिर यूं आए, यहाँ पे बॉटम लगे और थोड़ा सा यहाँ पे खेले, इस अगस्त का महीना हमारा पूरा करवाए, थोड़ा सा इधर जाए और यूं करके फिर शुरू हो जाए, यूं करके जाना शुरू हो जाए। ये डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई को भी मैंने ड्रॉ कर दिया। ओह माय गॉड, आई एम ड्राइंग टू मेनी लाइंस। आई मीन मुझे लग रहा है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना उसकी ये स्टोकेस्टिक आरएसआई अभी मजीद नीचे आनी है, अभी डन नहीं हुई। क्यों? मैक डी जो है ना, इट्स आई एम नॉट सेटिस्फाई हियर। मुझे ये भी लग रहा है कि इसका मोमेंटम भी डाउनवर्ड ही है। तो अगर तो स्टोकेस्टिक आरएसआई बीटीसी की, अगर तो बीटीसी की स्टोकेस्टिक आरएसआई, अब मैं इसको मिटाऊंगा, इसको भी इधर रखूंगा मैं, इसको लेकर नहीं जाएंगे, इसको भी कोई अगस्त का महीना, इसको भी ना यही अपने साथ ही रखेंगे। अब अगर बीटीसी डोमिनेंस की ये स्टोकेस्टिक आरएसआई का मोमेंटम डाउन ही रहता है और ये डाउनवर्ड जाती है यहाँ पे 0 लेवल पे, और यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करती है और इस टाइम पीरियड में ये 15 दिन ले जाती है, तो समझना 15 दिन पूरे के पूरे ऑल्ट कॉइंस पंप होंगे आपके। बीटीसी डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई है 1 डे की, ठीक है, और ये अभी है अराउंड 20 पे है ये। तो ये मुझे लग रहा है कि ये यहां से 0 पे आएगी, 0 लेवल पे आके थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगी, इस तरह कोई ड्रामा करेगी, इस तरह का कुछ सीन क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्ले अराउंड करेगी यहाँ पे अगले 15-20 दिन। अगर तो ऐसा होता है, ये स्टोकेस्टिक आरएसआई यहां से बॉटम करती है यहाँ पे और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, अगर तो ऐसा होता है, जितने दिन ये नीचे आती रहेगी कंसोलिडेशन करती रहेगी, ऑल्ट कॉइंस पंप होते रहेंगे, नो मैटर व्हाट, के वो अगस्त का महीना होगा या वो सितंबर का महीना होगा। तो जैसे ये यहां से बीटीसी डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई बॉटम हो जाएगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट अगर करना होगा कर लेगी, जब वो इंडिकेटर हमें इंडिकेशन देगी कि मैं ऊपर जा रही हूं, तो फिर वो डजंट मैटर वो कौन सा महीना है, अगर डोमिनेंस यहां से वापस ऊपर का मोमेंटम पकड़ेगी, ये जो ड्रॉ की है, अगर जो बीटीसी डोमिनेंस है ऊपर का वापस मोमेंटम पकड़ेगी, जब भी ये पकड़ेगी उन दिनों में हमारे ऑल्ट, उन दिनों में टोटल 3 जो है वो ब्लीड होगा। अब पता नहीं ये स्टोकेस्टिक आरएसआई जो नीचे आई है, ये ऊपर का मोमेंटम अगस्त के एंड में ही पकड़ लेती है कि सितंबर के शुरू में पकड़ती है या सितंबर के मिड में पकड़ती है। तो ये कह देना कि जी सितंबर रेड होगा, हिस्टोरिकली रेड होगा, आई एम नॉट एग्री विद इट।
क्योंकि यहां पे हम एक एक लफ्ज जो है उसको भी पूरा टेक्निकल तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग एनी प्रिडिक्शन इन द एयर। कोई भी प्रिडिक्शन पिछले 2 महीने से हम हवा में नहीं कर रहे, बल्कि पिछले 1.5 साल से बीटीसी की जितनी भी प्रिडिक्शंस की हैं, जब बीटीसी ने करेक्शन ली है, जब बीटीसी करेक्शन में गया, हमने उसको 100% प्रिडिक्ट किया। अब ये यहां पे कह देना जी कि सितंबर का महीना रेड होगा, दिस दैट एंड दी अदर्स, नो कमेंट। मेरे पास कोई कमेंट नहीं है सितंबर के महीने के लिए। जब तक ये स्टोचैस्टिक आरएसआई बीटीसी डोमिनेंस के नीचे आती रहेगी, हो सकता है यहां से थोड़ी सी यूं करके आए, ठीक है, यहां ये सीधी नीचे आ जाए। अब ये डिपेंड करता है कि स्टोचैस्टिक आरएसआई नीचे आके यहां कितने दिन हमें देती है। जितने दिन स्टोचैस्टिक आरएसआई नीचे रहेगी उतने दिन हमारे ऑल्ट कॉइन अच्छा खासा पंप होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, डाटा कह रहा है, और आप खुद देखेंगे। और जिस दिन ये स्टोचैस्टिक आरएसआई कर्व हो जाएगी, ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी, उस दिन से और टोटल 3 में करेक्शन शुरू होगी। दैट मीन्स के ऑल्ट कॉइन्स में भी करेक्शन शुरू हो गई है। आई डोंट नो कि वो सितंबर की कौन सी डेट होगी, तो उससे पहले हमने यहां आके बी केयरफुल रहना। अगर यहां पे हमारे ऑल्ट कॉइन्स 40%, 80%, 20%, 120% प्रॉफिट में होंगे, तो यहां पे डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी 80% पोजीशंस को क्लोज करें, 70% पोजीशंस को क्लोज करें। या अगर हम बहुत सेटिस्फाई होंगे तो यहां पे हमें 100% पोजीशंस अपनी क्लोज कर देनी चाहिए। तब हम इसका वेट करेंगे कि बीटीसी डोमिनेंस पूरा टॉप करे। यहां पे बहुत सारे लोगों को शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है, शॉर्ट मार्केट को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेंगी। अब कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों को देखना होता है, ठीक है। तो ये है बीटीसी डोमिनेंस की डेली स्टोचैस्टिक आरएसआई, इसके ऊपर नजर रखें। जब तक ये नीचे जाती रहेगी, जितने दिन ये नीचे कंसोलिडेशन करेगी, आपके ऑल्ट कॉइन्स पंप होते रहेंगे। जैसे ही ऊपर को मोमेंटम अपना बनाएगी, हमें चाहिए कि हम अपनी पोजीशनें क्लोज करनी शुरू कर देंगे, और यहां से यहां पर आपको शॉर्ट की मार्केट को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब अगली बात, स्टोचैस्टिक आरएसआई जब भी रिवर्स होगी, ऊपर से अपना टॉप बनाने में, ओवरबॉट होने में कितने दिन लेगी, उतने दिन वो करेक्शन रहेगी मार्केट में, उतने दिन आपकी टोटल 3 में करेक्शन रहेगी, उतने दिन आपके ऑल्ट कॉइन गिरते रहेंगे। इज दैट गुड इनफ हिंट? इज दैट गुड इनफ हिंट फॉर द सितंबर? जो लोग परेशान है सितंबर में क्या होगा, ठीक है, एक चीज याद रखनी है, ये इनफ हिंट है सितंबर का में हमारे पास। बिग टाइम फ्रेम स्टोचैस्टिक आरएसआई, उसका बीटीसी डोमिनेंस का बिग टाइम फ्रेम जो है बीटीसी डोमिनेंस का, उसका मोमेंटम नीचे को है। तो जब ये स्टोचैस्टिक आरएसआई यहां से पंप होगी, इसमें वो पावर नहीं होगी, इसमें वो पावर नहीं होगी कि ये ऑल्ट कॉइन को डिस्ट्रॉय करे। ये ऑल्ट कॉइन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। जब ये ऊपर जाएगी तो अगर ऑल्ट कॉइन्स जो 80% पंप हुए हैं, जब ये ऊपर जाएगी, वो हो सकता है 20 to 30% करेक्शन लेंगे, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आएंगे जहां से वो शुरू हुए हैं, उधर नहीं आएंगे, क्योंकि जो बिग टाइम फ्रेम मोमेंटम है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। सो फिर जब ये टॉप करेगी, सितंबर में एंड में करे, जब भी करे, उसके बाद ये जब फिर नीचे को आएगी ना, वो होगा, वहां पे होगा एक तबाही किस्म का फायरवर्क, वो फिर आपको नजर आएगा। मेरे ख्याल में इसको ऐसा करने में सम पॉइंट, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हम देखते हैं पहले कि स्टोचैस्टिक आरएसआई बीटीसी डोमिनेंस की डेली स्टोचैस्टिक आरएसआई कितने और दिन लेती है बॉटम होने में। आई थिंक कि इसको और टाइम चाहिए। तो अगर ये और टाइम लेगी, अगर ये और गिरेगी, तो बीटीसी डोमिनेंस जो है मे बी 2 पॉइंट्स और नीचे गिर जाए। आई मीन इस 59.42, अगर स्टोचैस्टिक आरएसआई का मोमेंटम नीचे रहता है, वो नीचे बॉटम करके थोड़ा कंसोलिडेशन करती है, तो हो सकता है यहां से बीटीसी डोमिनेंस जो है 2 से 3 पॉइंट और गिरे। तो पिछली बार जब 3 पॉइंट बीटीसी डोमिनेंस 3 पॉइंट नीचे गिरी है, जिसकी हमने कैलकुलेशन की थी कल, ये फिर सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, 3 पॉइंट्स बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरी थी, तो टोटल 3 में कितने बिलियंस आए थे, ये कल हमने कैलकुलेट किया था, आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। लास्ट टाइम बीटीसी डोमिनेंस जब 3 पॉइंट गिरी है, यार मुझे आंसर सही चाहिए, यस, जब बीटीसी डोमिनेंस पिछले 5-6 दिन में
सिर्फ 3 पॉइंट नीचे गिरी है तो $190 बिलियन टोटल 3 में एंटर हुआ था। तो अगर यहां से स्टोचैस्टिक आरएसआई बॉटम करने में टाइम लेती है और नीचे कोई मोमेंटम रहता है और बीटीसी डोमिनेंस 3 पॉइंट या 2.5 पॉइंट नीचे और गिर जाती है, दैट मीन्स के अनदर ऑलमोस्ट $200 बिलियन टोटल 3 में एंटर होगा। उसका मतलब क्या है कि ऑल्ट कॉइन जो हैं उनका मोमेंटम ऊपर को ही रहेगा। अब वो ऐसे अगर मोमेंट बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 57 पे चली जाती है अगले 2-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में बीटीसी डोमिनेंस 57-56 पे चली जाती है, वो 200 बिलियन या 250 बिलियन मार्केट में जब इन होगा टोटल 3 में, अब हु नोज के कौन से ऑल्ट कॉइन में कितने बिलियन जाने हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन में कितने मिलियंस जाने हैं, वो मार्केट हमें बताएगी। और सब हम चीजें, सारी चीजें हम लाइव कर रहे हैं और डाटा सामने रख के कर रहे हैं और लाइव ही हमें नजर आएंगी। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने एवेक्स की लॉन्ग पकड़ ली हुई है उसको मजबूती से पकड़ के रखें। एवेक्स की लॉन्ग को अगर कोई $23 पे या अंडर $24 दोबारा जाता है एवेक्स, तो इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स अपॉर्चुनिटी। जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने वो चेन लिंक का एक चार्ट रखा था, ठीक है, जस्ट लाइक दैट आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर टाइम। एवेक्स का एक चार्ट आपको दिखाने लगा हूं, तो आंखें अपनी खोल लें, जरा थोड़ी सी आंखें खोल लें। जो जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, अगर इस ट्रेड को मैनेज कर लेंगे 4x पे रख के, 3x पे मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन वो आपकी अपनी प्रॉफिट है, आपका अपना लॉस है, आपने खुद से मैनेज करनी है। मुझे आगे किसी ने क्वेश्चन नहीं करना। मैं पॉजिटिव हूं, मुझे लग रहा है कि स्टोचैस्टिक आरएसआई बीटीसी डोमिनेंस की है ना, वो कोई 3 पॉइंट हमें और दे जाएगी। तो 202 अगर $200 बिलियन मार्केट में टोटल 3 में और आ जाता है, तो उसमें से इधर कितने जाएंगे, उधर कितने जाएंगे, आर्बिट्रम में कितने जाएंगे, हु नोस। ठीक, सो एवेक्स का मैं एक चार्ट दिखाने लगा हूं आपको, थोड़ी सी उसके ऊपर नजर रखें। क्यों मैं कह रहा हूं एवेक्स, ये डेली 1 डे का चार्ट है, 50 डे क्रॉस राइट हियर, ठीक है, 50 डे क्रॉस ओवर 200 डे। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद एवेक्स ने एक तगड़ी रैली की। उसने टाइम लिया, टाइम उसने लिया। ये कोई किसी के पापा का माल नहीं है कि हम मार्केट में जाएंगे, एवेक्स को लॉन्ग करेंगे और जाके $10,000 $20,000 प्रॉफिट लेके आ जाएंगे। वी हैव टू वर्क विद इट, हमें इन चीजों के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से जब एवेक्स का ये क्रॉस हुआ, ठीक है, ये हुआ था सितंबर 1 को, ओके, एक बीच में डंप भी आया, लेकिन मैं इस मूव को कंसीडर नहीं कर रहा, अभी इसकी बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैं यहां से इस मूव की बात करूंगा। यहां से ये क्रॉस के बाद, जब जिस दिन क्रॉस हुआ था, एवेक्स के प्राइस थे $30 और उससे 10 दिन बाद एवेक्स के प्राइस थे $80 क्रॉस के बाद, AVAX। उसके बाद यहां आ जाएं, फिर एक बार फिर इसी क्रॉस को देख रहे हैं हम, 50 डे क्रॉस 200 डे। ये कौन से दिन थे? ये था जी 2023 नवंबर। अब इस क्रॉस के बाद भी देख लें, एवेक्स ने अच्छा मूव किया है, अच्छा मूव किया है। क्रॉस के आसपास उसने अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और थोड़ी सी कंसोलिडेशन की है। कोई 8-10 दिन लोगों को डराया, लोग यहां पे लॉन्ग में से निकल गए थे कि ये गिरने वाला, और वो गया। ठीक है, एक डाटा पॉइंट ये आ गया क्रॉस का, दूसरा डाटा पॉइंट ये आ गया, फिर तीसरा क्रॉस एक और ये नजर आ रहा है हमें। एवेक्स का क्रॉस एक और है, इसको ये गोल्डन क्रॉस है। ठीक है, जब भी 50 डे 200 को क्रॉस ओवर करती है, इसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अब ये भी क्रॉस जब हुआ है, ये क्रॉस जब हुआ है, तो इसके जिस दिन क्रॉस हुआ है उस दिन एवेक्स के प्राइस थे $32 इस क्रॉस पे, इस गोल्डन क्रॉस पे। और अगले $32, अगले 15-20 दिन में एवेक्स $32 से $56 पे गया था। ठीक है, ये क्रॉस हुआ था जी 20 नवंबर को और एवेक्स ने टॉप किया था दिसंबर 4। 15 दिन में एवेक्स के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे इस क्रॉस पे। ठीक है, और अब आते हैं जी करंट सिचुएशन क्या है। एवेक्स का ये क्रॉस हुआ है कल, गोल्डन क्रॉस कल हुआ है। अब एवेक्स को मेरी नजर में मैकडी की फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है।
एवेक्स को मेरी नज़र में, मेरा ओपिनियन जो है, जो जिस तरह से मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, मुझे लग रहा है कि एवेक्स को मैकडी देखें उसकी, ये देखें ज़रा शक्ल देखें दोनों की, मोमेंटम अपसाइड, ठीक है। और स्टोचैस्टिक आरएसआई 4 आवर में थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी और ठीक है। और स्टोचैस्टिक आरएसआई 4 आवर में थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी और हमें इधर से, यार मेरे फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे, मैं वो बंद कर रहा था। हमें इधर से मैकडी की सपोर्ट है। अब ये स्टोचैस्टिक आरएसआई जो आप इधर से मैकडी की सपोर्ट है। अब ये स्टोचैस्टिक आरएसआई जो आप स्टोचैस्टिक आरएसआई जो लग रही है ना आपको नीचे कर हुई है, ये आप एक आध दिन देखेंगे, जिस दिन 4 आवर इसकी रिवर्स होगी ये सीधा हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी हम नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस की, हम गोल्डन क्रॉस की बात कर रहे हैं। एवेक्स का गोल्डन क्रॉस कल हुआ है। अब पिछले जो 3 डेटा पॉइंट हमने देखे हैं, हर गोल्डन क्रॉस के बाद एवेक्स ने तगड़ा मूव किया है। इधर से भी गोल्डन क्रॉस के बाद तगड़ा मूव किया है, इधर से भी गोल्डन क्रॉस के बाद एवेक्स ने अच्छा मूव किया। तो आई एम रेडी। मैं समझता हूं कि ये यहां पे एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। हाँ, जो लोग कहेंगे जी मैं जाके 50x कर दूं और 100x करके जाके एवेक्स को 50x करूं और 2000 4 5000 एवेक्स को लॉन्ग कर दूं, दे नॉट गोना मेक मनी। इस लॉन्ग में वो लोग पैसे बनाएंगे जो लोग इसको 2x या 3x करेंगे, उस ट्रेड को मैनेज करने की जिनमें एबिलिटी होगी कि अगर मार्केट में कोई भी बुरी न्यूज़ आती है तो उनकी लिक्विडेशन कोई अच्छे लेवल पे पड़ी हो। सो लिक्विडेशन अगर आप इसको लॉन्ग करते हैं, आप इसको लॉन्ग करते हैं तो आपकी लिक्विडेशन इस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा इसको, जो भी करेंगे, जो भी करना चाह रहे हैं इसके साथ, कोशिश करें आप इसकी ट्रेड को कल खोलें, ठीक है। जब 4 आवर बॉटम हो जाए कल खोलें और 3x से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। और इसमें पैसे वही लोग बनाएंगे जो इस ट्रेड को खोल के बैठ जाएंगे और आराम से देखते रहेंगे और उनकी जो लॉन्ग में या मार्जिन में जो होगी वो ग्रीन ही उतारेगा, ये आराम से, क्योंकि हिस्ट्री डाटा हमने ले लिया। तो गोल्डन क्रॉस कल हुआ है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। जिस तरह मैंने आपको लिंक की ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही मैं आपके साथ एवेक्स की ट्रेड भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है, अच्छी ट्रेड एक लग सकती है, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन ये बड़े आएंगे कि जी इसका टॉप मैं बताता हूं। जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस हमें लगेगी बॉटम हो चुकी है, जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस हमें लगेगी बॉटम हो चुकी है, हम इस ट्रेड को कट कर देंगे। उस दिन चाहे एवेक्स जो है यहां से 34 पे खड़ा हो, सॉरी 36 पे खड़ा हो, 44 पे खड़ा हो या 56 पे खड़ा हो, इट डिपेंड कि कितने दिन हमें बीटीसी डोमिनेंस सपोर्ट करती है टोटल 3 को। क्योंकि एवेक्स जो है वो मार्केट के साथ ही मूव हो रहा है, वो कोई उसकी स्पेशल न्यूज़ नहीं आई। जिस तरह के लिंक है वो आउट ऑफ द वे मार्केट के साथ मूव नहीं हुआ, वो उसकी अपनी एक रैली चली है लिंक की, $15 से $24 की। वो जो $9 की रेंज थी वो लिंक की एक अपनी रैली थी, ठीक है, मार्केट भी पॉजिटिव थी। लेकिन एवेक्स मार्केट के साथ मूव हो रहा है और मेरा ख्याल है अच्छा मूव कर जाएगा। तो जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस बॉटम कर रही होगी, हमें लग रहा होगा डेली बीटीसी डोमिनेंस जो है वो बॉटम पे आ गई है, उस वक्त इसके प्राइस अगर 36 पे हैं, $40 पे हैं, $32 पे हैं, $48 पे हैं, जहां भी होंगे हम वहां पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। क्योंकि हमारी ये ट्रेड मार्जिन में होगी तो हम कोशिश करेंगे जो हमें आ गया हम समेट के यूएसडीटी में करके यूं बैठ जाएंगे, फिर हम वेट कर लेंगे कि बीटीसी डोमिनेंस राइज करे, जो उसने करना है करे। गॉट इट। तो ये एक ट्रेड मेरी नज़र में बार बार आ रही थी, मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। इसके साथ साथ डॉट पे भी नज़र रखें, जिन जिन लोगों ने डॉट को एग्जैक्टली इसी तरह ही डॉट भी बिल्कुल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। आई नो कि डॉट की वाइब्स अच्छी नहीं है, कोई उसको वॉल्यूम शॉल्यूम नहीं मार्केट से मिला, आई नो दैट, ठीक है जी। तो डॉट पे नज़र रखें क्योंकि डॉट का भी गोल्डन क्रॉस आ रहा है। डॉट अभी स्टिल ट्रेडिंग अराउंड $4, इट्स गुड प्राइस। और डॉट ने भी हमेशा अपने गोल्डन क्रॉस से पहले दौड़ लगाई है,
मेरा ख्याल है कि डॉट भी इन माय ओपिनियन डॉट बॉटम हो चुका है, डॉट बॉटम हो चुका हुआ है। अब डॉट का अगला बॉटम ये और नया लोअर लो नहीं बनाएगा, नया लोअर लो नहीं बनाएगा। मैं समझता हूं कि यहां से डॉट जो है वो बड़े आराम से रैली करेगा और इसको डबल करना चाहिए। बीटीसी डोमिनेंस जब अगर बीटीसी डोमिनेंस 57 56 पे आ जाती है तो मैं समझता हूं डॉट को $7 पे होना चाहिए। अगर कहते हैं तो मैं डॉट का भी आपको चार्ट फ्लिप करके दिखा देता हूं, उसके भी 3 डेटा पॉइंट सारे 2 तो क्लियर हमारे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो डॉट का भी क्रॉस आ रहा है, गोल्डन क्रॉस इस वीक के एंड तक, अगले वीक में सम पॉइंट डॉट का भी गोल्डन क्रॉस होगा। अब आप में से बड़े लोगों ने डॉट होल्ड किया हुआ है और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं डॉट को ले लेके ना। तो यहां से अगर आप 3x ट्रेड मैनेज करते हैं डॉट की मार्जिन में तो ये भी आपकी एक अच्छी ट्रेड रहे। तो यहां से अगर आप 3x ट्रेड मैनेज करते हैं डॉट की मार्जिन में तो ये भी आपकी एक अच्छी ट्रेड रहे। असल में हुआ ये था कि मेरा दूसरा फ़ोन बंद हो गया था, ठीक है जी। डॉट और एवेक्स इनको भी देखते रहें, मतलब आप ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। बाकी बात फिर वही है, मेरी नज़र में अगर आप एक अच्छी ट्रेड बनाना चाहते हैं तो इसको आप पीसेस में एकदम से पूरी ट्रेड ना खोला करें कि अगर आपने 500 डॉट 3x में मार्जिन में लॉन्ग करने हैं तो आप 500 डॉट को एकदम ही जाके ट्रेड को ओपन कर दें। उसकी चीज़ें देखा करें, बीटीसी डोमिनेंस सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ 2-3 पीसेस में ट्रेड को लॉन्ग उसको ओपन किया करें। बाकी जो लोग 50x करते हैं 100x करते हैं उन्होंने एक ही पॉइंट पे सारी ट्रेड खोलनी होती है, ठीक है जी। तो आज मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। अब बीटीसी डोमिनेंस पे हमारी नज़र है कि डोमिनेंस क्या करने जा रही है। आया कि वो कल थोड़ा सा पंप होती है, अगर कल बीटीसी डोमिनेंस आज रात को या कल पंप होगी तो उसका मतलब यही होगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो मूव नहीं होंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा ब्लीड होंगे, ठीक है। तो अगर डोमिनेंस कल थोड़ा सा राइज करेगी, टोटल 3 थोड़ा डाउन होगा, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। उसके ऊपर नज़र रखिएगा कि कल क्या होता है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है और सैटरडे भी, कल का दिन मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हो सकता है, मुझे जो लग रहा है हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स कल हमें दोबारा फिर से उसी प्राइस पे नज़र आए जिस प्राइस पे आज सुबह थे। ऑल्ट कॉइन्स में मुझे लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स शायद कल हमें उसी प्राइस पे नज़र आए जिस प्राइस पे कल सुबह थे, आज सुबह थे, थर्सडे की सुबह जब मार्केट डंप हो रही थी दोपहर को, वट एवर। तो हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स कल आपको जो प्राइस अभी चल रहे हैं इससे कम प्राइस में मिलें, आप बेटर एंट्री बना लें। तो एवेक्स या डॉट में अगर एंट्री बनानी है पूरी एंट्री ना बनाइएगा, 25% 30% एंट्री बनाएं और मार्केट को देखें। कल हो सकता है हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिले ऑल्ट कॉइन्स में, ठीक है जी। क्योंकि जो है 4 आवर में बीटीसी डोमिनेंस जो है उसका मोमेंटम अभी ऊपर को है, सिर्फ 4 आवर में शॉर्ट टर्म बीटीसी डोमिनेंस का मोमेंटम शॉर्ट टर्म में ऊपर को है, ठीक है। और टोटल 3 का मोमेंटम मैकडी का शॉर्ट टर्म के लिए टोटल 3 का मोमेंटम नीचे को है। मींस के हो सकता है कल हमें और थोड़ी और चीप मिल जाए जो अभी प्राइस है। मुझे ये लग रहा है मैं अभी कोई मेजर पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने एवेक्स की अभी पोजीशन बनानी है, मैंने ऐड करना है तो मुझे वो $23 जो 24 से नीचे वाला नंबर था वो मेरे से निकल गया, आई डिडंट ऐड इट। तो मैं इसका वेट कर लूँगा, शायद कल फिर दोबारा मुझे एवेक्स 23 या 2350 पे नज़र आए, देन आई विल टेक माई पोजीशन, ठीक है जी। चलें, शुक्रिया। आज मेरा ख्याल है मैंने वीडियो कोई नहीं पोस्ट की टिकटॉक के ऊपर, और थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने मेरी टिकटॉक की लास्ट वीडियो के ऊपर जाके 2 कमेंट्स किए, 3 कमेंट्स किए, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं कमेंट्स किए तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे आके आपसे सारी चीज़ें शेयर करके जाता हूँ। लव यू शादी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा असल में जो टिकटॉक का अकाउंट है उस पर स्टिल शेडो है। ताया जी बहुत शुक्रिया आपका, जिन जिन लोगों ने कल कमेंट किए हैं मैंने देखा है सबका, बल्कि मैं अभी भी दूसरे फ़ोन से खोल के देख सकता हूँ। तो जो लोग रह गए थे, जिन्होंने कल कमेंट्स नहीं किए, मेरी टिकटॉक की मोस्ट रीसेंट जो वीडियो है, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है उसके ऊपर कमेंट नहीं किए, आज जाएं
और उस वीडियो पे सिर्फ फायर और हार्ड नहीं बनाना, कुछ लिख दें। जो भी आप यहाँ से लर्न करते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, या अगर आप यहाँ से जो भी सीखते हैं, बस वो मेरी वीडियो के ऊपर मेंशन कर दें। दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू। मुझे आप लोगों से कोई अभी अभी मैं अपने अपने आप को करेक्ट कर लूँ, मुझे अभी आप लोगों से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। एंड पे क्लेम करूंगा अगर बनेगा तो। क्या ख्याल है? बनेगा तो क्लेम करेंगे ना। अगर हम लोग मार्केट को सही उसकी प्रेडिक्शन करते रहे, आपस में मिल के मार्केट को सही तरह हम एनालाइज करते रहे, और डोमिनेंस इसी तरह नीचे आती रही, और अच्छी पोजीशन में, अच्छे जो पोजीशंस होंगी उनको अच्छे टाइम में हम एग्जिट हो गए, अच्छे टाइम में एंटर होते रहे अगले 4 महीने, तो जब पोर्टफोलियो आपके अच्छे हो जाएंगे, फिर मैं कहूँगा यार अब मेरा हिस्सा बनता है। ठीक है ना? मैंने आपको इतनी देर इतना टीच किया, तो उस्तादों का हिस्सा होता है। हम भी बचपन में अपने उस्तादों को खिलाते होते थे। शाह साहब ने भी अपने उस्तादों को बहुत चाय पिलाई है, बहुत चाय पिलाई है इन्होंने अपने उस्तादों को, चाय बिस्किट फ्री, यू नो। तो हमें भी वो हिस्सा चाहिए होगा, लेकिन एंड पे भी नहीं। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले आए। मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चन रह गया होगा। मोस्ट क्वेश्चन वही होता था कि शाह जी आपने बड़ी चाय पिलाई है उस्तादों को। साथ आपने केक रस भी खिलाए हैं मुझे पता है, और आपने जीरे वाले बिस्किट खिलाते रहे अपने उस्तादों को। CTX की बात करते हैं। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, एक सेकंड, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि जिन जिन लोगों ने CTX रखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा अपनी रिसर्च करेंगे जाके CTX के ऊपर कि किस तरह से लग रहा है। नहीं शादी, हम कहाँ उस्ताद हैं, ये बातें पता चलेंगी, ये पता चलेगा सम पॉइंट इन दिसंबर कि हम कहाँ खड़े हैं शादी। यू नो व्हाट आई मीन। दिसंबर में पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की ये जो ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों, और अच्छा ऑल्ट सीज़न प्ले आउट हो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री डाटा जो हमारे पास है। उसी तरह BTC डोमिनेंस नीचे स्लिप होती चली जाए, और अनदर 1.5 ट्रिलियन डॉलर टोटल 3 में एंटर हो। ओ माय गॉड शाह जी आप मेरे ख्याल है उस्तादों को चाय टी में कुछ और डाल के पिलाते रहे हैं। मैं ये सब बता दूं आपको, सबके सामने ना 200 बंदे बैठे हुए हैं, मेरा मुंह ना खुलवाएं। टी कढ़ाई तिक्का। हाँ शाह जी, आप जो काम करते रहे हैं, जिस तरह के आपके काम थे, वो चाय काफ़ी नहीं थी, चाय बिस्किट काफ़ी नहीं थे। डेफिनेटली आपने अपने उस्तादों को तिक्के कबाब भी खिलाए होंगे, तिक्के और कबाब, डेफिनेटली। अच्छा जी, ओंडो की पोजीशन आप बना सकते हैं। जिसका क्वेश्चन है कि ओंडो एक दिन रुक जाए, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, ये BTC डोमिनेंस जो मुझे लग रही है ना 4 आवर में, BTC डोमिनेंस मुझे लग रहा है कल हमें थोड़ा सा तंग करेगी। टोटल 3 कल हमें थोड़ा सा तंग कर सकता है। हो सकता है कल BTC डोमिनेंस थोड़ी सी पंप हो, आधा पॉइंट, और टोटल 3 जो उसमें से कुछ पैसे निकलें और ऑल्ट जो है वो 5-10% और नीचे आए, तो वो एक अच्छा टाइम होगा पोजीशन बनाने का। ठीक है, फॉर द 1 डे में डोमिनेंस जो है स्टिल लुकिंग बेरिश टू मी, और 1 डे डेली जिसको कहते हैं उसमें ये जो है टोटल 3, 1 डे में टोटल 3 इज स्टिल लुकिंग बुलिश। मुझे उसमें मैकडी उसकी स्टिल बुलिश लग रही है। उसकी मैकडी में स्टिल लग रहा है कि अभी इट्स नॉट डन, क्योंकि मैकडी तो रिसेंटली क्रॉस हुई है। उसकी 13-11 10 तारीख को तो क्रॉस हुआ है मैकडी का, टोटल 3 का 1 डे में। तो मेरा ख्याल है हमें ये अगले जो 10-12 दिन है मार्केट अच्छा परफॉर्म कर जाएगी ऑल्ट कॉइन्स की, और अगस्त का एंड हमें खुद ब खुद बता रहा होगा कि सितंबर में हम किधर जाने वाले हैं, मार्केट किधर जाने वाली है। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड वेरी बिफोर द टाइम। आप वेरी बिफोर द टाइम आप लोग वरीड हो जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग आज से 4 महीने पहले वरीड थे, 3 महीने पहले वरीड थे कि वो मार्केट टॉप हो चुकी है, पिवट एग्जिट आ गया है, कोई इधर से आ जाता था, कोई उधर से आ जाता था। तो नो, वो टाइम से बहुत पहले की बातें हैं। ठीक है, तो अगर एवेक्स की पोजीशन बनानी है किसी ने, या डॉट की बनानी है, तसल्ली से बनाएं।
अगर आपके हाथ में खारिज ज़्यादा हो रही है 25% पोजीशन अभी ले लें, 30% अभी अपनी ट्रेड खोल लें आप 3x पे 2x पे रख के, और बाकी कल तक वेट करें। देखते हैं, कल फ्राइडे है, अगर कल मार्केट गिरती है तो सैटरडे संडे विल सी, कल इसकी बात कल सैटरडे करेंगे, ठीक है। नियर, यार नियर का चार्ट भी वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है, और लार्ज कैप्स में नियर एक अच्छी चॉइस है, ये भी मैं बता दूं। अब जान छोड़ दो मेरी, मैं तो आज लाइव आपके लिए रखी थी, 1 घंटे में मेरी जान छूट जाएगी, 1.5 घंटा फिर हो गया। बाकी जो लोग वरीड है ना CTX के लिए, सुकू के लिए, स्मॉल कैप हैं यार, ये इनकी अभी टर्न नहीं आई। अभी आप ये दुआ करें कि जितनी आपकी लार्ज कैप की पोजीशंस हैं, या जो आप लार्ज कैप में मार्जिन में, या जो आप लार्ज कैप में स्पॉट में पोजीशंस ले रहे हैं, आप ये दुआ करें कि अगले 10 दिन लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करें, उनमें से प्रॉफिट बना के, उनमें से गेंस लेके आप लोग अपने मिड कैप या स्मॉल कैप को जाके DCA VCA करें उनके मूव होने से पहले, ठीक है। नियर को कह रहा है जी $6, यार नियर भी रेडी खड़ा हुआ है, नियर और एवेक्स इनके चार्ट जो हैं सेम लाइक हैं, और नियर का भी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, इसका गोल्डन क्रॉस हो सकता है सैटरडे को हो, एवेक्स का गोल्डन क्रॉस हो चुका है, नियर भी यहाँ पे अच्छी चॉइस है। अगर कोई खिलाड़ी है, अगर किसी को मैनेज करना आता है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, अगर तो कर लें। स्पॉट में तो किंग ही किंग है, क्योंकि नियर ने लास्ट टाइम जब अपना गोल्डन क्रॉस किया था ना 2023 में, तो उसके बाद ये $1 से $9 पे गया था। तो उसी तरह का एक चार्ट मुझे, उसी तरह का सिनेरियो प्ले आउट होता लग रहा है। तो यहां से नियर के लिए यहां से $6 पे जाना इट्स नॉट गोना बी अ बिग डील। तो थोड़ी पोजीशन बनाएं, बाकी कल देखें मार्केट क्या रिएक्ट करती है। बाकी नियर जो है बड़ा स्ट्रांगली उसने होल्ड किया हुआ है 200 मूविंग एवरेज को 1 डे में, बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ, ठीक है। नियर, एवेक्स, डॉट 3 हो गए, अब आज 3 हो गए। तो इतनी ट्रेड ज्यादा ना खोलें, ओवर ट्रेड ना करें अपने आप को। मेरे ख्याल में एक टाइम पे 2 ट्रेड्स ली हुई अच्छी होती हैं। हाँ, सम टाइम हमारे पास टिप्स होती हैं, या हमारी जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किए होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि हमारी 6 से 8 ये जो क्रिप्टोज हैं ये ऊपर मूव होने वाली हैं, हम 2 खोल लेते हैं, बाकी वो 6 जल्दी से मूव हो जाती हैं, तो फिर हम रिग्रेट भी कर रहे होते हैं। तो कभी भी ज़्यादा ट्रेडें ना खोला करें, 6-6, 8-8, 9-9 ट्रेड्स ना खोला करें, 2 मैक्सिमम 3, ठीक है। तो मैं तो ये करता हूँ, मेरी मैक्सिमम 3 ही होती हैं, उससे अलावा मैं समझता हूँ, मैं रुक जाता हूँ कि बस ठीक है, अगर किस्मत में हैं पैसे तो यही इन्हीं 3 में से आएंगे। जब ये ख़त्म होंगी तो मार्केट इतनी बड़ी है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी सामने बैठी होती है, पड़ी होती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पड़ी होती है। फाइल कॉइन स्टिल लैगिंग, ICP स्टिल लैगिंग, ICP फाइल कॉइन दोनों ही अभी डॉट, ICP एंड फाइल, इनके चार्ट्स बिल्कुल सेम लुक लाइक है। एडा बड़ा अच्छा मूव हुआ है, और एडा का चार्ट मेरे पास पता नहीं है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं बड़ी देर होगी इसको फॉलो करना ही छोड़ दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो आई हैव एडा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एडा को किसी ने क्या लॉन्ग किया हुआ है, क्या किया हुआ है? मैं नहीं समझता कि आपको एडा की पोजीशन अभी बंद करनी चाहिए। एक सेकेंड, एडा 92 सेंट, ओके। कौन किस के पास कार्डानो है, एडा है? यार इस तरह मैं इतने नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम रेडी टू क्लोज माई लाइफ, इट्स बिन 1 hour and 30 minutes, आई एम रेडी टू गो ब्रदर्स, आई एम रेडी टू गो। अच्छा, एडा, अगर एडा जिन लोगों ने रखा हुआ है, मेरी नज़र में एडा में स्टिल पोटेंशियल है, और यहाँ पे इसकी ट्रेड को क्लोज करना वेरी बिफोर द टाइम। एडा को भी कम से कम आपको चाहिए कि आप को जिसने एडा रखा हुआ है, मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि एडा को कम से कम 4 से 5 दिन और देने चाहिए आपको एडा की ट्रेड के। यार LCX जब कोइन बेस के मूव होना शुरू होंगे ना, तो LCX भी अच्छा परफॉर्म करेगा। LCX अभी जिंदा है, LCX अभी जिंदा है। अगर आप LCX का पूछो ना, तो वो एक खोता आता होता था, पता नहीं, वो कहता होता था कि 1 LCX जो $50 का होगा, आजकल वो खोता वीडियो बना रहा है कि तुम लोगों को नहीं पता कि कितने ट्रिलियन XRP के अंदर एंटर हो रहे हैं, कितने क्वार्ट्रिलियन एंटर हो रहे हैं,
5 ट्रिलियन अ डे, 270 ट्रिलियन अ वीक, उसकी कैलकुलेशन जाके सुने। और वो ही खोता जो है, जो कहता होता था कि एक LCX $50 पे जाएगा, आजकल वो वीडियो बना रहा है कि एक XRP 10,000 पे जाएगा। और उस बंदे की प्राइस बताऊं क्या है? उस बंदे की प्राइस है $3,000। $3,000 वो पोर्टरिकन टाइप बंदा है, $3,000 उसकी प्राइस है। $3 से $5,000 उसको दें, जोन सी मर्जी वीडियो बनवा लें जाके, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए पोस्ट की थी, आपके लिए, आपको हंसाने के लिए ग्रुप के अंदर, उनको भी जाके देखिएगा। XRP की प्रेडिक्शनें लोग कर रहे हैं, XRP के ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं, जाकर उनको देखिएगा। 10,000 का XRP, सॉरी XRP के ऊपर 10,000 का XRP, 11,000 का एक XRP। एक वो दाढ़ी वाला एक मौलवी सा है बंदा, वो तो पागल हुआ हुआ है। वो कह रहा है जी कि क्या कह रहा था कि 13 तारीख को, कि पता नहीं 14 तारीख को अगस्त की ना, ओवरनाइट XRP ने यहां से उठना है और 11,000 रुपए का एक XRP हो जाना है। बिलीव और नॉट, ये सारी चीजें जो लोग आज कर रहे हैं ना, ये जो वीडियोस बना रहे हैं कि एक XRP 10,000 रुपए का होगा, मैं 2018 में ये सारी चीजें करता रहा हूं। मैं रात को अक्सर अलार्म लगा के सोता था कि सुबह 5 बजे मैंने सिर्फ उठ के देखता था XRP के प्राइस $1 से $589 पे गए हैं कि नहीं। उस वक्त प्रेडिक्शन होती थी $589 का एक XRP। अब प्रेडिक्शंस आ रही हैं एक XRP 11,000 10,000 रुपए का। यार कितने स्टूपिड लोग हैं यार, कितने स्टूपिड लोग हैं। और बड़ी खुशी से और बड़े कॉन्फिडेंस से वीडियोस बना रहे हैं कि XRP जो है इतने का और है। और उनकी लफ्ज सुने आगे किस तरह से वो ट्रिलियंस को और क्वार्ट्रिलियंस को, मतलब वो बिलियंस की बात तो कर ही नहीं रहे। आई मीन वो ट्रिलियंस की बात भी नहीं कर रहे, वो ट्रिलियन के आगे क्वार्ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं। यार कोई मजाक है? कैसे कैसे लोग हैं यार। तो जिनके पास XRP है वो इतने अपने आप में खुश ना हो। ये $7, वो भी बड़ी एक दौड़ होगी कि XRP $7 पे जाएगा। इसको लग पता जाएगा जब ये $7 पे जाएगा। $7 मेरी नजर में XRP अगर जाता है तो बड़े प्राइस होते हैं यार। किसी ने लिखा है सुकू पंप हुआ था, कहीं गया 43 पे। हाँ सुकू आज पंप हुआ है। मैं LCX को देख रहा हूँ यार, एक सेकंड ठहरो। एडा का मैंने बता दिया, मेरी नज़र में जिनके पास एडा हमको भी सेल नहीं करना चाहिए यार। एक ये बंदा, कुछ लोग हैं जिन्होंने LCX की पोजीशन रखी है और बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। अब LCX का मैंने चार्ट बनाया हुआ है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरी वॉच लिस्ट बहुत लंबी है। LCX राइट हियर 14। ओ या LCX अगर किसी ने 40 सेंट पे लिया है, 30 सेंट पे लिया है, 25 सेंट पे लिया है, अगर वो DCA करना चाहता है तो उसके पास ये लास्ट चांस है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, LCX अगर किसी ने DCA करना है तो कर लो, फिर ना कहना नदीम भैया आपने अपना ओपिनियन नहीं दिया था। LCX 130 मिलियन मार्केट कैप। भाई DCA कर लो जिन्होंने LCX को DCA करना है। मैं ये नई पोजीशन वालों को नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो लोग बार बार पूछ रहे थे ना LCX का, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पोजीशन को DCA कर लेकर करना है तो ओके। और बाकी ब्रेड को अगर किसी ने DCA करना है तो कल तक का वेट करो। मैं कल करूंगा, जो भी करूंगा कल तक का वेट करूंगा यार। XRP को क्या करें अब, XRP आपका यहीं पे खड़ा रहना है, इसने यहीं पे खेलते खुलते रहना है। अब BTC सारी अटेंशन जो है BTC, एथीरियम, सोलाना की तरफ है। ये तीनों अपना टॉप बनाएंगे जब इनका टॉप बन जाएगा ओके। उसके बाद चले मैं बता देता हूं XRP वालों को मैं क्या समझता हूं और डाटा और हिस्ट्री हमें क्या कहती है। BTC, एथीरियम और सोलाना जब अपना टॉप कर लेंगे, उसके बाद 2 रैलीज लगेंगी लार्ज कैप में। 2 रैलीज लगेंगी लार्ज, 2 किस्म, दो डिफरेंट नैरेटिव होंगे लार्ज कैप के। एक नैरेटिव होगा लार्ज मीम कॉइंस, दूसरा नैरेटिव होगा XRP और उसकी टीम या उसके बहन भाई, उसके भाई, उसके भांजे, उसके भतीजे, ठीक है। उसके भांजे भतीजों में जो आते हैं ना, वो आते हैं XRP के उस फैमिली, XRP फैमिली जिसको मैं कहता होता हूं, जिसमें XLM, HBAR, एल्गो, XDC, फ्लेयर और आई बिलीव उसी में आप शामिल कर सकते हैं क्वांट को भी। ये BTC, एथीरियम और सोलाना जब टॉप कर जाएंगे तो 2 नैरेटिव होंगे। फराज एक सेकंड, 2 नैरेटिव होंगे जिन्होंने मार्केट में बड़ी तेजी से मूव करना है।
अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ, और मार्केट मेकर्स या जो बिलियनर्स हैं उनका उनका वो किस तरफ ट्रेंड बनाना चाहते हैं। अब बीटीसी, एथीरियम और सोलाना जब टॉप करेंगे तो उसके बाद दो नैरेटिव होंगे जो बड़ा जल्दी मार्केट में से पैसा लेके जाएंगे। या तो वो लार्ज कैप में मीन कोइंस होंगे जिसमें डॉज, शिब, पेपे और इस तरह के जो बड़े बड़े कैप वाले हैं वो पहले भाग जाएंगे। अगर वो पहले ना भागे तो फिर एक्सआरपी फैमिली दौड़ लगा देगी। मेरा ख्याल है कि ये जब बीटीसी, एथीरियम और सोलाना की रैलीज डन हो जाएंगी, इनका जब टॉप हो जाएगा तो मेरा ख्याल है उसके फौरन बाद से ये लार्ज कैप मीन कॉइन्स दौड़ेंगे, लार्ज कैप मीन कॉइन्स भागेंगे, वो दौड़े लगाएंगे। डॉज ने जहां जाना है वो अपना कोई साइकिल कंप्लीट करेगा, शिव ने जो करना है, पेपे ने जो करना है, विफ, पॉप कैट, आई मीन सो एंड सो एंड सो, बड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए मीन कॉइन्स, लार्ज कैप मीन कॉइन्स सारे भागेंगे। मे बी एट द एंड एक रैली लगे एक्सआरपी फैमिली की, ठीक है, एक्सआरपी फैमिली की कोई रैली लगे, लेकिन वो ड्यू है। एक्सआरपी फैमिली भी भागेगी और बड़े अच्छे गेंस देगी। मेरा ख्याल है कि जब मार्केट टॉप की तरफ जा रही होगी, जो गेंस आप लोग बना रहे होंगे उनमें अगर आप एक्सआरपी, एक्सएलएम, फ्लेयर, एल्गो, एच बार, एक्सडीसी, क्वांट, इनमें से कुछ दो चार जड़े आपको पसंद हैं उनकी आप ट्रेड्स बना के रखेंगे तो यू गाइस गोना लव इट। वो भी आपको मैं हिंट दूंगा, एक टाइम आएगा उसका भी। चलें जी, आज फिर जाने दें मुझे, हम डन। बैक्स की यार मनप्रीत को ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। आज उसने कुछ पोस्ट किया था बैक्स वाले ने, और मैं स्टोर पे था, बिजी था, मेरे सामने जब वो ट्वीट आई मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सिर्फ उसके आगे लिख दिया कि था कि वी आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग विद यू सर, कीप द गुड वर्क गोइंग, और या इस तरह का मैंने कोई कमेंट किया था। और उसने उस कमेंट को बैक्स के सीईओ ने रीट्वीट भी किया था मेरे कमेंट को। तो वो तो कह रहा है जी हम बहुत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बैक्स को हमें बिल्कुल डस्टबिन में नहीं फेंक देना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने स्मॉल कैप बैक्स हो गया, बिल्कुल ही जो छोटे पे चलेंगे, 2 मिलियन पे चला गया बैक्स, जिनके पास विजन है, जिनके पास आईसीपी है, जिनके पास एक्स स्वैप है, जिनके पास चेन स्वैप है, इस तरह के जो रिस्की टाइप छोटे प्रोजेक्ट हैं। कल मैं अपनी लाइव में कह दिया था कि दुआ करें कि ये एंड पे ही पंप हो, दुआ करें कि लार्ज कैप और मिड कैप में से आपकी जो प्रॉफिट बने उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ले जाकर हम इनको डीसीए मार लें, ठीक है। सो रोटेशन जो है वो इस तरह ही होनी चाहिए। लार्ज कैप्स को मैं समझता हूँ कि अगस्त के अगले जो 16 दिन है, लार्ज कैप्स 15 दिन जो हैं, लार्ज कैप्स को टका के पंप होना चाहिए। फिर मार्केट ब्रेक लेती है, ले उसके बाद मिड कैप को फिर टका के पंप होना चाहिए सितंबर में सम पॉइंट, फिर जाके अक्टूबर में स्मॉल कैप को रैली करनी चाहिए, 10x, 20x, 50x वाली रैलीज, ठीक है। सो मनप्रीत कह रहे हैं कि आई हैव सम 100 मिलियन। वाह जी वाह, 100 मिलियन बैग्स रख के बैठे हो भाई। ओंडो में भी आप इस पॉइंट पे एंट्री बना सकते हैं। इट्स लुकिंग वेरी गुड यार। नियो को हम लोग ट्रेड किया करते थे, आपने ट्रेड किया हुआ है 2020-21 में, नियो की ट्रेडें प्लस ही गई थी हमारी। अब का पता नहीं नियो क्या कर रहा है। असल में ये 2016 का प्रोजेक्ट है और इसको मैं 2017 में भी ट्रेड करता रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं दुबई में, उनका फेवरेट प्रोजेक्ट हुआ करता था नियो। और वो इस तरह के लोग हैं, वो इन्वेस्टर हैं, वो जब ये नियो जब भी बॉटम करता है वो इसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डाल के भूल जाते होते हैं। तो सम पॉइंट जब भी ये पंप होता है, ये पंप अच्छा करता है। लास्ट टाइम जब दिसंबर में रैली लगी थी ना क्रिप्टो की, तो उसमें ये $8 से 26 पे गया था। उससे पहले जो ऑल्ट सीजन लगा था तो उसकी भी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये $6 से $24 पे गया था। तो अगर उन चीज़ों को आप चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से फिर एथीरियम की नियो की रैली बनती है। नियो को लिया जा सकता है, लेकर रखा जा सकता है। या चाइनीज़ एथीरियम, पता है मुझे, इसके बड़े रोले होते थे। 2017 में इसकी बड़ी बड़ी वीडियोज़ आती थी और बड़ी हाइप होती थी। 2017 में नियो होती थी हर तरफ ना। और 2017 में नियो जो है ये बड़ा ज़बरदस्त इसने टॉप भी किया था। एक नियो था और एक और भी प्रोजेक्ट था, मुझे अब उसका नाम भूल गया। उसने भी बहुत 2017 में नियो ने तो तबाही फेर दी थी ना। हमें मेरा 200 पे गया था, ये $200 का एक था।
इसके साथ एक और था इसी के जैसा प्रोजेक्ट, वो भी 17 में उसकी भी बड़ी हाइप थी, अब उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो ऑल्ट सीजन जो है स्टार्ट हो चुका है गाइस। बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर नजर रखें, और कल का दिन, एक आध दिन थोड़ा सा अपने आप में सुकून रखें, और अगले बाकी जो 14-15 दिन है, 14 दिन होंगे अगस्त के, अच्छे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलमोस्ट बिन 2 आवर। जब भी मेरी को लाइव होती है मैं आता 1 घंटे का ही क्या क्यों, लेकिन वो 2 घंटे पे चली जाती है। ILV अच्छा परफॉर्म कर गया था यार। VRA के भी रखो, VRA भी मार्केट में से हिस्सा लेगा जब वो पंप होता है, आपको पता ही है। चौबान भाई आपको पता ही है, क्या नाम है आपका, मैं भूल जाता हूँ। जब जुबान यार, मुश्किल नाम है, चलो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जुबान जीत, जुबान जीत सिंह तो हमें आता है ना, वो तो इजी है। जुबान जीत मतलब जो स्पेलिंग लिखे हुए मैं सही पढ़ रहा हूँ। जुबान, जुबान जीत, जीत, हाँ यार जीत ही कह देते हैं, निक नेम जीत ही कह देते हैं, आसान है। जुबान जीत अच्छा नाम है वैसे। हाँ हाँ, अब हो गया, मैंने सही प्रोनाउंस कर लिया है। जुबान जीत सही है, जीत सही होगा ना, जीत पाजी, हाँ जीत हो, जीत भाई सही है। VRA यार, जब भी मार्केट मूव होती है, स्मॉल कैप मूव होते हैं, VRA 300-400-500% मूव कर ही जाता होता है। आते जोड़ लो। ये क्या है? जो जुबान जीत, चलो ठीक है, हो गया, मैंने कर लिया है, अब याद रहेगा मुझे। नहीं, मुझे उनकी पिक्चर याद है उस भाई की ना, तो मैं अब मुझे आइडिया हो गया, मैं उनको जीत कह दिया करूंगा, जीत। जैसे ताया जी की पिक्चर मेरे सामने आती है तो मैं उनको, मुझे नाम का नहीं होता, हम कहे जी ताया जी बताएं, तो यार पिक्चर ना कहीं चेंज कर लेना आप। तो चलें आज फिर वो टिकटॉक पे ज़रा मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके ऊपर थोड़े से कमेंट समेंट और डालें जाके। VIP ग्रुप, हाँ VIP ग्रुप का ये है, वो मैं हमेशा ये एंड पे एक्सप्लेन कर देता होता हूँ। जो लोग मांगते होते हैं ना कि हमें एग्जैक्ट मार्केट के की एंट्री पॉइंट का बताएं, एंटर कब होना है अगर मार्केट ड्रॉप हो रही है, तो वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले ही हम डाल देते होते हैं। प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी सेटअप उसमें डले होते हैं कि कहाँ पे आपने एंटर होना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके लिए आपको क्रिप्टो फीचर 007 VIP ज्वाइन करना पड़ेगा। आई मीन मुझे पता है, आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे ग्रुप सेल करने नहीं आता कभी। मैं सिर्फ कम्युनिटी जो है उसको लेके चल रहा हूँ कि यार एक टॉप तक हम लोग इकट्ठे चलें, कोई पोर्टफोलियो अच्छे बन जाएं तो वी गुड। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा ट्रेड्स करना चाहते हैं, ज़्यादा स्विंग्स करना चाहते हैं, तो फिर आप क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP ज्वाइन करें। वो मेरे बायो के सेकंड बायो में, टिकटॉक की बायो में सेकंड लिंक है। और इसको हम पब्लिक ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उसका लिंक हम डालते रहते हैं अक्सर, मैं या बाजवा साहब या कोई जाहिद भाई, हम लोग वहाँ पे लिंक पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको कोई लिंक भेजेगा मेरे VIP ग्रुप का, क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP, तो वो फेक होगा, उसको ज्वाइन ना कीजिएगा, क्योंकि हम लोग किसी को अपने पास से लिंक नहीं भेजते कभी भी किसी के टेलीग्राम में। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है, किसी को सारे लेवल्स चाहिए, एंट्री, एग्जिट, री एंट्री, तो उसके लिए आप क्रिप्टो फ्यूचर 007 ज्वाइन करें। वो हम पब्लिक ग्रुप में उसका लिंक पड़ा ही होता है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करेंगे या पिन मैसेज में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करें और वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो यू गाइस गोना लाइक इट। और उधर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ नहीं बताता, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है जी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, बहुत सारी, और भी बड़ा डीप चले जाते हैं वहाँ पे। बहरहाल मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ कि आई मीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। जो चीज़ें रह गई हैं, जो लोग रह गए हैं, डोंट वरी, मार्केट इधर ही है। ये ना सोचें कि जी मैंने EN लिखा था, या मैंने क्वांट लिखा था, या मैंने टाओ लिखा था, या मैंने ओंडो लिखा था, मुझे जवाब नहीं मिला। ऑल्ट सीजन में हम एंटर हो चुके हैं। नो मैटर व्हाट आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है, अगर तो आरवीव की टीम जिंदा है, ताया जी, अगर तो आरवीव की टीम जिंदा है, तो आरवीव जो है ना, मेरा ख्याल है अपने पुराने ऑल टाइम हाई जो उसने किया था वहां तक दौड़ लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन कब, इट डिपेंड। ठीक है, CRV भी ठीक है यार, CRV अच्छा प्रोजेक्ट। जितने भी अभी तक आप लोगों ने प्रोजेक्ट लिखे हैं वो सारे ही ऑल्ट सीजन में, इस सीजन में मूव होने हैं। ठीक है, जैसे जैसे डोमिनेंस गिरती जाएगी आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपको मूव होते नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेंट थोड़ा सा और आपको ले लेना चाहिए था,
जब 007 पे फिर रहा था। सुलाना मैं समझता हूं सुलाना को यहां से मूव होकर अब 240 250 पे जाना चाहिए यार। उस दिन CTX के बारे में ये बात हुई थी, वर्ल्ड को इनको थोड़ा सा रख लो थोड़े दिन। CTX के बारे में ये बात हुई थी कि CTX पे आप सब लोग थोड़ी सी रिसर्च करें और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, ठीक है। मैंने आपको अपनी, एक होता है ना टेक्निकल फीलिंग्स या उसकी टेक्निकल चीज़ें या उसकी फंडामेंटल जो हैं उनको देख के प्रेडिक्शन करना या उनको देख के या उनको उसकी रिसर्च करके प्रेडिक्शन करना, वो तो एक अलग बात है। पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग होती है कि ये जो CTX है ना, ये टॉप पे जाके $50 पे चला जाना। आई डोंट नो मुझे इन्होंने कोई प्रमोशन नहीं दी हुई, मेरी ये अंदर से कोई फीलिंग होती है। जिस तरह इसने लास्ट टाइम याद है, ये हम लोगों ने $2 पे लिया था कि पता नहीं 150 पे लिया था, कहाँ लिया था, जनवरी में, और ये एकदम भाग के $8 पे चला गया था 3 दिन के अंदर अंदर। तो पता नहीं क्यों, आई मीन आई डोंट नो, मेरा ब्रेन और हार्ट इधर होता है, इधर नहीं, मेरा दिमाग और दिल आई डोंट नो क्यों अटका हुआ है इस बात पे कि CTX ने $50 पे चले जाना, एंड ऑफ द बुल मार्केट, टॉप पे। ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है कि CTX वालों के साथ मेरा कोई राब्ता हुआ है या उन्होंने मुझे कुछ $40-50 दे दिया है। अगर मैं किसी कोइन को प्रमोट करूंगा ना ऑफिशियली सही तरह, तो मैं सही पैसे लेके प्रमोट करूंगा, $2-4 में बिकने वाले नहीं हम। मुझे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, मतलब ग्रुप में कोई चीज़ देने के लिए, टिकटॉक पे प्रमोशन के लिए बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं। मैं हमेशा ही सबको रिफ्यूज़ करता रहता हूँ। कुछ लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। दुबई से एक बंदा है, उसने 4-5-6 लोगों को मेरे साथ मिलवाया है। जब भी दुबई जाता हूँ, फिर वो कभी, मेरा फ्रेंड है और कभी वो वीडियो कॉल पे भी ले लेता है। और आज तक उसने मुझे कोई 8-10 प्रोजेक्ट किए हैं कि आप अपने ग्रुप में भी दें और टिकटॉक पे भी उनकी प्रमोशन करें। अच्छी टीमें हैं, दुबई में सेटअप लगाए हुए हैं कंपनीज़ ने। तो मैं जब नहीं करता ना, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा उनको बुरा लगता है कि नदीम भाई आपने कभी भी हमारी बात पे किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया। $50 नहीं, 500 तो ले जाओ। नहीं ताया जी, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं इसके बारे में, CTX के बारे में। और आई मीन मैं नहीं कह रहा 11 मिलियन, मैं कह रहा हूँ 10 मिलियन मार्केट कैप है, ठीक है। और प्राइस हैं 150। चलो यार, मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो जाने से पहले। मैं अभी थोड़ा सा अच्छा अपने ड्रीम में कुछ अच्छे ख्वाब देख के सोऊं। CTX के प्राइस हैं $1.50 और मार्केट कैप है, चलें राउंड नंबर कर लेते हैं, 10 मिलियन। CTX को यहां से $50 पे जाने के लिए कितने एक्स चाहिए? पहले तो ये देखना है 150 पे है ना, तो कितने एक्स जाएगा तो $50 पे जाएगा। कमान 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 गाइस, 30x या 37x, 38x? चले चले सारे मेरे वो जीनियस लोग आ जाएं। यहां से CTX कितने एक्स करेगा तो $50 पे जाएगा, कितने एक्स करेगा तो अब वैसे ही बताएगा। फराज किधर हो आप? 33। चलें, नंबर आ गया, आसानी कर लेता हूं। 35x, यहां से अगर CTX 35x करेगा तो $50 पे चला जाएगा। ओ माय गुडनेस, $50। अब CTX वाले कर क्या रहे हैं? CTX वाले लग तो एक्टिव रहे हैं। आई मीन पोस्टें वोस्टें उनकी आती रहती हैं, अपडेट्स उनकी आती रहती हैं, मैं उसी को खोल के बैठा हुआ, ठीक है। कुछ ना कुछ वो छेड़छानी करते रहते हैं अपने ट्विटर पे, इधर उधर ना, अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो आई मीन 35x, अब 10 मिलियन मार्केट कैप है, तो आई मीन 35x, अब 10 मिलियन मार्केट कैप है, कितना मार्केट कैप चाहिए आप लोग ही बता दें। 360 मिलियन, $370 मिलियन। 35x 3, चलें राउंड नंबर, अवैस ने राउंड नंबर भेज दिया है, $35 मिलियन, $350 मिलियन। अब भाई एक प्रोजेक्ट होता था DNT, जिसका को पता ही नहीं होता था, वो भी 400-500 मिलियन 2021 में कर गया था कोइन बेस की वजह से।
तो आई मीन आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज अगर CTX का एंड ऑफ द डे को 300-400 मिलियन मार्केट कैप हो जाता है। आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज जस्ट फॉर द कॉइन बेस, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉइन बेस। ठीक है, तो मेरी ये पर्सनल फीलिंग्स हैं। मुझे पता नहीं क्यों फील होता रहता है कि CTX में स्टिल पोटेंशियल है $50 की। क्यों कि इसने जून 2021 में जो टॉप लगाया था वो $34-35 का इसका टॉप था। ठीक है, तो कोई एक छोटी सी भी अच्छी, कोई भी एक छोटी सी अच्छी पार्टनरशिप आ गई ना इनकी, टू द मून हो जाना। तो मैंने रखा हुआ है और आई एम विलिंग टू बाय मोर। मैं रिस्क टेकर हूँ। अगर मुझे लार्ज कैप्स में से कोई अच्छी प्रॉफिट होती है तो आई विल डेफिनेटली ऐड सम मोर स्मॉल कैप CTX। ठीक है, इसमें कुछ और ऐड करूँगा, थोड़े बहुत और ऐड कर लेंगे। मैथ भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है और आई रियली वांट टू बाय मैथ। मैं अभी स्टक हूँ उसमें, CTX में, सुकू में और SPA में मैं स्टक हूँ। इन तीनों में कोइन बेस में मेरे पास ये तीन पड़े हुए हैं। मैं मैथ को लेना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब तक मेरे पास कोई लार्ज कैप की ट्रेड लग के मैं ले ना लूँ, मैं दुआ मांगता हूँ कि ये मूव ना हो भी ये 12-13 सेंट पे, 12 सेंट पे, 11 सेंट पे फिरता रहे। लेकिन मैथ भी जब जब मूव हुआ है, इसकी अगर आप डाटा देखें जाके, इसका मैं चार्ट देख चुका हूँ, ये 5-6x ही मार जाता है मैथ जो है, MATH। ये भी कोइन बेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलेंगे गाइस, अब 2 घंटे पूरे हो गए हैं। मैं चाह रहा था 2 घंटे पूरे हो जाएं और मैं ये भी चाह रहा था कि कम से कम 1 लाख लाइक्स पूरे हो जाएं। लेकिन लाइक्स तो आज बहुत हमारी परफॉर्मेंस जो लाइक्स के हवाले से है बहुत पुअर रही है। ओनली 46,000 लाइक्स। वो तो लड़कियां जो कोइन मांग रही होती हैं वो भी 3 लाख लाइक्स ले जाती हैं यार। साडा वो लेवल भी नहीं है। और भूलिएगा ना, जिन लोगों ने टिकटॉक की लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स नहीं किए, जाएं और प्लीज़ जस्ट 2 कमेंट्स कर दें। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो वहाँ पे लिख दे जाके 2 कमेंट्स। ठीक है, माफ़ी दे दो विकी, माफ़ कर दो हमें। हम डरते हैं टिकटॉक वालों से, मैं बहुत डरता हूँ। हम बहुत डरते हैं, ना किया करो आप ऐसे। सैटरडे नाइट को लाइव 11 बजे करूँगा मैं। 11 बजे से लेकर ऑनवर्ड हम 2 घंटे बैठें, 2.5 घंटे बैठें, 3 घंटे बैठें, नो प्रॉब्लम। सैटरडे को बड़ी इजी लाइव करेंगे हम बैठ के। ठीक है, और एक और चीज़ थी, बस ये टिकटॉक का ख्याल करें मेरा। उसके ऊपर जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं 2-3 कमेंट ज़रूर किया करें और उसको थोड़ा सा हाइप दे के रखें टिकटॉक के पेज को ना, ताकि वो जो उसके ऊपर स्टिल शेडो है वो ख़त्म हो। तो आज मैं देखूंगा, आज इस लाइव जो मैंने स्टार्ट की है, इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर 155 कमेंट्स थे। तो देखूंगा आज की लाइव जब ख़त्म होती है तो वो कमेंट्स जो हैं 155 जो हैं वो 500 कमेंट्स पे जाते हैं कि नहीं जाते। तो थैंक यू वेरी मच। क्या जी डीजे भाई, ये नया ग्रुप कोई बना लिया आपने, ईगल ऑफ क्रिप्टो यू मैं कहा शायद आपने कोई नया ग्रुप बनाना है ना, आपने भी एक पेड ग्रुप बनाना है, कोर्स आपने लॉन्च करना है, तो आप यही नाम रख देना, ईगल ऑफ क्रिप्टो चले ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियोस ये भी आ जाएगी जिन्होंने आज की मिस की है, और पिछली भी आ जाएगी कल इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सैटरडे नाइट 11 PM न्यूयॉर्क टाइम। अल्लाह हाफिज़।